पब्लिक तक जितने भी लोग ये मेरी बात सुने, अबे यार मैं तो उसको तबाह कर दूंगा। क्यों चल बिजनेस रहा है? कंट्रोल कौन कर रहा है? ये बिजनेस कंट्रोल कर रही हैं फॉरेन फोर्सेस। अच्छा, जी, ये बाहर से फितना डाला गया है। मैं बंदे का नाम भी कोट कर देता हूँ, डॉक्टर। पुरानी। अबे भाई मैं इतना पुराना नहीं हूँ, आई एम जस्ट 27 नाउ। एक एक चीज बताओ, जिस्मानी मसला फलाना जो भी मसले मसाइल है सब उसको बताओ। अब आजकल के बच्चे हैं वो बातें करते हुए शर्माते हैं, ठीक है, ये बात घर आता है ना रिजल्ट लेके तो अम्मा देखती, अरे मेरा बच्चा पास हो गया। ये तारीख और तारीखें याद दिलाई जा रही है कि 1973 में ये हुआ, 1920 में ये हुआ, 1965 की जंग में ये हुआ, इंडिया का ये किरदार था। भाई तारीख की जरूरत नहीं है आज के बच्चे को, ये आप भी जानते हैं। और जहाँ तक कि हम ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वो लोग भी जानते हैं। तारीख को बता रहा हूँ, जिस ट्रैक पे अभी चल रही है ना आवाम, सही है, ये इंशाल्लाह ताला 10 साल के बाद बर्बाद हो जाएंगे। ये सही है, येलो डे को पहन के आइएगा। वो उन्होंने ली 150 रुपए की टी शर्ट, 150 रुपए की नेकर, ठीक है, उसके ऊपर प्रिंट करा दिया XYZ ग्रामर स्कूल, हल्की हल्की मूछें आ रही हैं, ठीक है, तो उसका पतला पट्टा बनवा के खूबसूरत तैयार होके कोचिंग, हाँ, क्रीम लगा के और आस्तीन ऐसे चढ़ा के और ये गले में डाल के कि वो बस जैसे तैसे करके ना मैं तला अंजुम बन जाऊं। मैं कुछ करूं नहीं करूं, मैं इंसान का बच्चा बनूं नहीं बनूं, मैं तला अंजुम तला यूनुस बन जाऊं। सही है, फिर ट्यूशन जाएंगे एक दूसरे को, अबे तूने रैप सुना, तूने रैप सुना। उसी स्कूल में पढ़ी हुई है लड़की, ठीक है, जो टीचर बनी हुई है। 2 साल पहले थी, बहुत सारी दोस्तें थी, कोई एक लफ्ज नहीं कह सकता था। आज वो अलग हो गई, अब वो अकेली है, अब उसके आगे हैं बच्चे। अब तुमने उस लड़की को उठा के मैट्रिक की क्लास में खड़ा कर दिया, ठीक है, अब वो लड़कों से आई कांटेक्ट हो रहा है, फिर वो वहीं से बस चीजें बिगड़ जाती हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि स्कूल का यूनिफॉर्म हर 6 महीने या साल बाद या 2 साल बाद क्यों चेंज होता है? स्टेशनरी का सामान, बुक, कॉपी, इवन डायरी और पेंसिल और कलर एक ही दुकान से क्यों मिलते हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस शॉप का एड्रेस स्कूल की प्रिंसिपल या स्कूल का प्रिंसिपल खुद या स्कूल की मैनेजमेंट बताती है आपको। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? इसके पीछे कौन माफियाज काम कर रहे हैं? आपने क्या कभी सोचा कि कार आज से 150 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है? आज से 150 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स कैसे थे और अब कैसे हैं? आज से 150 ईयर्स पहले हमारे क्लासरूम्स कैसे थे और अभी कैसे हैं? तो यही रियलिटी है आज हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस की है। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातों को कवर अप किया है। हमने टीचिंग पर बात की, हमने स्कूल फॉर्मेट पर बात की, हमने टीचर्स, कम उम्र टीचर्स पर बात की। इस पॉडकास्ट में हमने स्टूडेंट पर बात की। इस पॉडकास्ट में हमने टीचर पर बात की कि टीचर का क्या किरदार होना चाहिए। इस पॉडकास्ट में हमने स्कूलिंग सिस्टम पर बात की। बेसिकली ये पॉडकास्ट जो होने वाली थी वो ये करंट एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान पर होने वाली थी। लेकिन हमारे जो गेस्ट थे हसन नदीम बहुत उम्दा बोले और बहुत कमाल का बोले। ये समझ लें कि हमारे एक साथ 2 टॉपिक कवर हो गए। हमने करंट अफेयर्स पर भी बात की, हमने मौजूदा सूरत हाल पर भी बात की। आई होप बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में। और अब तलक की मेरी सबसे बड़ी पॉडकास्ट ये है ड्यूरेशन के लिहाज से। आई थिंक ये मेरे ख़्याल से हमारी 1 घंटा 10-15-20 मिनट की, आई थिंक 1.5 घंटे की पॉडकास्ट है, जिसमें मैंने, मेरी टीम ने और हसन नदीम ने बहुत इंजॉय करा डिस्कशन के दौरान। आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मेरी जो कोशिश है वो ये है कि आप लोगों को फ़िल्म से अच्छा है आप 3 घंटे की एक मूवी देखते हैं, उससे अच्छा एक रियल एक्सपीरियंस शेयर किया जाए जिससे आपको सीखने को मिले, जिससे आप बहुत कुछ गेट करें। और इसके साथ साथ आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं और लाइक भी करते हैं, लेकिन 2 चीज़ें नहीं करते जिससे हमें थोड़ा सा लॉस होता है, नुकसान होता है। वो ये कि आप कमेंट नहीं करते और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, इट इज़ सो पैथेटिक कि 89% लोग हमारे चैनल का विजिट करते हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते, नॉन सब्सक्राइबर हैं, लेकिन हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं हमें। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दिया अगर, उससे होगा कुछ भी नहीं। जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको बुलाने में और आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ और इन्जॉय करते हैं पॉडकास्ट को। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपकी क्या कहते हैं फीलिंग्स जानना चाहूँगा कि आपने अपनी रियल फीलिंग जो है शेयर करनी है मेरे साथ कि अभी आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? नॉर्मल है, ये चीज़ें तो शुरू से देखता आया हूँ। मकसद जब से प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ तो आप जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना मेरा होता रहता है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऑन फ्रंट ऑफ कैमरा।
अच्छा हसन भाई, हमें देखने को ये मिलता है कि अगर किसी मुल्क की तकदीर बदलनी है तो उसकी पढ़ाई जाने वाली किताबों में लिखी बातें बदल दो और पढ़ाने का तरीका बदल दो। आर टॉपिक इज़ दैट डू यू नो वेरी वेल कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम अभी किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं एक कंपनी की के सीईओ को, ये इमेजिनेशन में जाके मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम एक कंपनी के सीईओ को बोलें कि उसने अपनी हायरिंग के लिए अपने ही डिपार्टों में इंटरव्यू देना है, तो क्या वो लगता है आपको क्रैक कर पाएगा इजीली? देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसी भी मुल्क की किस्मत को या तकदीर को बदलने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो होना चाहिए शऊर। एजुकेशन शऊर लाती है इंसान में, तालीम ही इंसान में शऊर लाती है। नहीं, शऊर जो आएगा उसके अंदर वो आता है बचपन से बड़े होने तक, जो वो माशरे में हाँ, चीज़ें वो सीखता है, सोसाइटी इन्वायरमेंट होता है वही उसका। उसका शऊर है। अब अगर मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता ना, मैं माँ के पेट में थोड़ी सीख रहा हूँ कि मुझे गाली बकनी है। हम्म मैं बाहर निकला हूँ, मैंने सीखा सराउंडिंग से, बाहर का शऊर क्या है, बाहर का माशरा क्या है, उधर से मैंने सीखा, उधर से मैंने पकड़ा कि भाई गाली देना एक अच्छी मकसद, किसी को भरम अच्छी में चीज लेना, है। गाली गाली जैसे किसी को भरम में लेना, या तो कोई भी गाली बक दो। नॉर्मल नॉर्मल बात करना ही है, कोई फनी क्लिप है तो अच्छा यूं कर दिया और ऐसे, और फिर गाली, मकसद गाली हमारी, देने हाँ, का। जो अभी मैं सोसाइटी में देख रहा हूँ, शुरू में भी गाली होती है बात के, और एंड भी गाली से ही होता है। गुस्सा भी गाली, प्यार मोहब्बत का इजहार भी गाली, ठीक है, घर में घुस रहे हैं तो औरत को तो ये गाली। तालीम की कमी है ना। ये तालीम की कमी है, सबसे ज्यादा ये शऊर की कमी है। देखें, आपका अगर मुआशरा पढ़ा लिखा हो, हम्म तो अगर आपको उस मुआशरे में छोड़ दिया जाए तो मे भी पॉसिबल कि आप गाली नहीं सीखेंगे। पढ़ा लिखा गाली नहीं देता क्या? पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा देता है। हाँ। देखें, इल्म की इब्तदा शोर है और इंतहा खामोशी है। गाली तो जैसे कि अब हमारा ये कह सकते हैं कि तकिया कलाम बन गया है, गाली दे रहे हैं। लेकिन अगर वही एजुकेशन हमारे पास हो, तालीम हम याफ्ता हों, हमें शऊर होगा, तो हम गाली उस जगह पर देंगे। वैसे गाली तो बकनी नहीं चाहिए, गाली हम उस जगह पर देंगे जहाँ जरूरी है। गाली जरूरत को देख के नहीं दी जाती। मेरा बात वही है कि शऊर, तालीम तो आपको काबिल बनाती है, और पाकिस्तान की जो तालीम है वो, उसका जो मकसद है वो है नौकर पैदा करना। जी, ठीक है, पैदा होते हैं, उसको एक टारगेट बता दिया, सही है कि तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल जाओगे, ये नहीं बोलेंगे कि तू एक काबिल आदमी बन जा। स्कूल जाके उसको ये बोलेंगे बेटा पढ़ लिख जाएगा तो अच्छी नौकरी करेगा, उसको नौकरी करवानी है। ये नहीं बोल रहे कि बेटा तू कुछ सीख, तू कुछ सीख सीख के नहीं आ, घर आता है ना रिजल्ट लेके तो अम्मा देखती, अरे मेरा बच्चा पास हो गया, पास हो गया, बस। ग्रेड आया। हाँ, मेरा बच्चा, ये थोड़ी मेरा बच्चा पास हो गया, ठीक है भाई बेटा, एलिजाबेथ ने जो कहानी के अंदर काम किया, तो एलिजाबेथ की कहानी से तुमने क्या सीखा? अम्मा बोलती है छोड़ एलिजाबेथ को, हमारे जो घर वाले बोलते हैं छोड़ एलिजाबेथ को, मेरा कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, बस मैं जाऊं, मेरा बच्चा पास हो गया, अगली उसमें जाएगा, उसको टेंशन लग जाती है अब कोर्स खरीदना है, बच्चे का यूनिफॉर्म यहाँ से छोटा हो रहा है, शर्ट यहाँ से बाहर आ रही है, नई शर्ट लेनी है। उस चीज के ऊपर वो काम नहीं कर रहे जो काम करना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात हमारे को? एजुकेशन सिस्टम हाँ। में तो वही ना, एलिजाबेथ हो गई और जेबिल्ला मार्क की एक थ्योरी हो गई, न्यूटन्स लॉ हो गए, ये चीजें पढ़ाई जा रही है। तारीख और तारीखें याद दिलाई जा रही है कि 1973 में ये हुआ, 1920 में ये हुआ, 1965 की जंग में ये हुआ, इंडिया का ये किरदार था। भाई, तारीख की जरूरत नहीं है आज के बच्चे को, नहीं ये है। आप भी जानते हैं। बिल्कुल है। और जहां तक कि हम ये मैसेज पहुंचाना जा रहे हैं वो लोग भी जानते हैं। तारीख गूगल करेंगे, गूगल हमें बता देगा 1973 की पूरी हिस्ट्री। और आज के एजुकेशन सिस्टम में मेरा ये मानना है, इट्स माय पर्सनल पर्सपेक्टिव, कि उन्हें फेसबुक एड्स रन करना सिखाया जाए, फेसबुक मोनेटाइजेशन सिखाई जाए, एआई का सिखाया जाए ना। अब हमारी जो, अब मैं देखता हूँ कि हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूलिंग सिस्टम में जो कि एक बहुत मेन किरदार अदा करते हैं वो होते हैं टीचर्स। और हमारा जो ये टीचर्स का वर्ल्ड है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हटके, इनको बहुत कम सैलरी दी जाती है। तो टीचर है क्या एक्चुअली? मैंने आपकी बात काटी, टीचर है क्या? उस्ताद। यहाँ के उस्ताद क्या है? मैकेनिक नहीं, मैकेनिक तो खैर वो अलग उस्ताद है ना। अगर हम बात करते हैं स्कूलिंग लेवल में, ठीक है, तो उस्ताद जब आ रहा है, ठीक है, वो वहीं से मैट्रिक की हुई है टीचर्स, ठीक है, वो आई उसके बाद वहीं पे टीचिंग करने लग गई। तो जिसकी अपनी मेंटल कैपेसिटी मैट्रिक तक की है, वो बच्चे को क्या बनाए? हकीकत है। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल चले भाई, वो कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, अब इंटरमीडिएट करके भी उसी स्कूल में पढ़ा रही है, ठीक है, आपने इंटरमीडिएट किया, आपने किस सर्कल से किया? माजरत के साथ मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टॉकिंग अबाउट रियलिटी। मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो रियल पिक्चर है ना इस वक्त,
जो मार्केट में इस वक्त जो चल रही है, बच्चे क्यों पीछे जा रहे हैं? बच्चों का दिमाग खराब इसी वजह से होता है कि एजुकेशन उनकी कोई नहीं है। ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, उसको ये नहीं पता मेरा बाप कैसे कमा के ला रहा है, बच्चों के अंदर एहसास नहीं है। सही है, ये एहसास घर वाले कोस के डालते हैं कि जब तू कमाएगा नहीं, उसको बताओ बेटा देखो बाप इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हें भी ऐसे ही मेहनत करनी है, जो होगा नौकरी होगी, जो भी होगा वो तुम्हारा नसीब होगा, लेकिन पहले मेहनत करो। मेहनत नहीं है। सही है। अब जब मैं बच्चा था, मैं स्कूल जाता था, स्कूल पढ़ के आता था, उसके बाद अम्मा हमें बोलती नहीं बेटा तू पढ़ के आ गया, अब जा अरबी मदरसा पढ़ने जा। जा। अरबी पढ़ने जा रहे हैं, अरबी वाला उस्ताद कूट रहा है, घर आके बता रहे हैं अम्मा कूट रही है। ठीक है, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, ट्यूशन वाली मार रही है, घर आके बता रहे हैं अम्मा ट्यूशन वाली ने मारा तो अम्मा मार रही है। अम्मा मार रही है। हमें क्या मिला उसके बाद? ये प्रेशर मिला उसके बाद बचपन ये फसाद नहीं होता था हमारे पास। हाँ। ठीक है, ये फसाद की जड़ नहीं थी हमारे पास। घर में टेलीविजन था, टेलीविजन देखा, खत्म, क्लोज। वो भी जब कोई बड़ा आ गया रिमोट ले लिया तो वो भी गया। लेकिन हमने सीखा, और मैंने कुछ नहीं सीखा। मुझसे भी, मैंने तो समझ ले मैं एक बेकार आदमी हूँ, मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं जो पढ़ लिख के उसी मेरे साथ के दोस्त यार थे, आज एक बहुत अच्छे मकाम पे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बच्चों को जो है ना, जो स्कूलिंग सिस्टम है, स्कूल आपका जो है वो घर से शुरू होना चाहिए। वो तो असल दरसगाही घर होता है, घर बच्चे होता की माँ उसका पहला टीचर होती है। एग्जैक्टली। ये अच्छा, हर किसी अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये कहती है हर इंसान की पर्सनैलिटी और उसका सोचने का तरीका, उसका याद करने का तरीका, उसका लोगों को देखने का तरीका, नजरिया अलग होता है। हर इंसान, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि 40 बच्चे अगर एक जगह पर खड़े किए जाएं तो उन 40 में से मे भी पॉसिबल सारे तो एक जैसे हो ही नहीं सकते, कुछ एक दो होंगे जो मिलते जुलते होंगे, बाकी सबकी मेंटेलिटी और फिजिकल और मेंटल हेल्थ अलग अलग होगी। हमारे स्कूल का जो पैटर्न मैं देखता हूँ वो बिलखुसूस पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के जो स्कूल्स का फॉर्मेट है, वो 40 बच्चों को एक साथ एक ही फॉर्मेट से पढ़ा रहे होते हैं। तो इस पर हम क्या वर्क कर सकते हैं? मकसद आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 40 बच्चे हैं उनको एक ही टीचर पढ़ा रहा है? एक ही टीचर नहीं, फॉर्मेट एक ही है। फॉर्मेट एक ही है। जबकि वी हैव 8 टाइप ऑफ लर्नर्स, 8 तरीके के लर्नर्स हमारे पास होते हैं। कुछ देख कर सीखते हैं, कुछ सुनकर सीखते हैं, विजुअलाइज करके सीखते हैं, और कुछ बहुत सारे अलग अलग 8 लर्नर्स होते हैं। लेकिन अब टीचर हमारी जो होती है उसको नहीं मालूम होता है कि इसमें कौन सी कैपेबिलिटी है, ये किस चीज़ में माहिर है और किस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो इस पर वर्क करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इसका जवाब मैंने आपको पहले ही इसीलिए दे दिया क्या, कि जो आपका टीचर है वो इतना कैपेबल हो, और जो स्कूलिंग सिस्टम्स हैं वो इतने कैपेबल हों कि एक अच्छे टीचर को सैलरी दे सकते हैं। टीचर की जो है वो एजुकेशन का कम से कम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन हो, ताकि वो मार्केट देख के आए और फिर बच्चा अच्छे से फर्निश्ड करके निकाले। ठीक है, आजकल के स्कूल्स के आगे हम चले, स्कूल्स निकल गया, स्कूल समझ ले 90% बच्चा स्कूल जाता है, गवर्नमेंट जाता है, कहीं भी जाता है, जिसका अल्लाह पाक ने जहाँ नसीब लिखा है। फिर आ जाए कॉलेजेस में, आप मुझे बताएं 40 बच्चा उस क्लास के अंदर है, उसमें से कोई 20 जाएंगे कॉलेज, 20 या 18 ऐसी फिगर रख लेते हैं, उसमें से 5 जाएंगे यूनिवर्सिटी जो ग्रेजुएशन होंगी, और 2 जाएंगे मास्टर्स करने के लिए। वो भी मास्टर्स कंप्लीट करते नहीं करते, हाँ, अल्लाह पाक जैसा PhD MPhil तो दूर की बात है। एग्जैक्टली। तो हमारा ना क्राइटेरिया नहीं बना हुआ पढ़ाई का। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम्स है ना, यहाँ पर बस धक्का है। ठीक है, नोट्स दे दिए जाते हैं और माइक्रो नोट्स आते हैं, उसको फोल्ड करो, जेब में करके ले जाओ, चीटिंग कर लेना। ये पढ़ा नहीं रहे, सिखा नहीं रहे बच्चों को। आप बच्चों को समझाओ। यार तुम मुझे बताओ, जिंदगी की जो बड़े बड़ी फिल्में होती हैं जो बच्चे कर जाते हैं, सही है, जो ये लव स्टोरीज चलाते हैं, इनको पता है कि कैसे करना है, कहाँ पढ़ के आए? कहीं नहीं पढ़ा ना, यहाँ से सीखते हैं। वही चीज आप बच्चों को ना, यही टीचर का काम होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, कि यही चीज बच्चे के ना माइंड में समझाओ कि बेटा न्यूटन था न्यूटन बैठा हुआ था, हाँ बैठा हुआ था, सेब गिर गया। अब उसको यही चीज तुम इंग्लिश में पढ़ाओगे कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा है, कि हाँ भाई ये न्यूटन आ रहा है, न्यूटन कम्स देयर एंड सिट, और व्हाटएवर व्हाट, ठीक है, गिरता ऊपर से, ठीक है, सेब उसके सर पे गिरता है। उसको ये चीज इंग्लिश में पूरी पढ़ाई जा रही है, बच्चे के सर से जा रही है वो। हाँ, क्यों? इंग्लिश, तुम रहते कहाँ हो? पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश का जो क्राइटेरिया वो अलग है। दुनिया के अंदर 6 जो है वो इंग्लिश वर्जन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, स्पेनिश, आई थिंक नहीं, स्पेनिश में तो अलग है, हाँ। स्पेन में तो स्पेनिश बोली जाएगी ना, स्पेनिश नहीं होगा। ठीक है,
और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश का, और 3 और है, इसमें इंडियन भी है। कैनेडियन भी है, इंडिया भी कैनेडियन है, आता है। इंडियन का नहीं है, कैनेडियन है, और 2 और है, मुझे क्लिक नहीं हो रहा इस वक्त, तो हाँ, बहरहाल 6 छः एक्सेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सब मिला के बोल दिए जाते हैं, हम्म, ठीक है। अब पंजाबी बोल रहा है वो टुडे को टुडाई बोल रहा है, हालांकि ये अमेरिकन एक्सेंट है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। तो यहाँ पे ना आप बच्चों को सिखाओ, एक एक अच्छी अच्छी चीजें बताओ उसको, यही चीज उर्दू में समझाओ कि देखो, एक बच्चा ना प्रैक्टिकली बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चा बैठा है सर पे से ना टीचर ऐसे कोई चीज फेंक दे, कागज का ही शेप बना के फेंक दे, ये गिरा, ये क्यों गिरा बेटा, क्यों गिरा? प्रैक्टिकली ज्यादा समझते हैं हाँ, बच्चे। क्यों? ग्रेविटी है, ये जमीन में ना कशिश है, ग्रेविटी नहीं बोलो कशिश बोलो, फिर बोर्ड पर लिख दो कशिश इक्वल्स ग्रेविटी, बच्चों को बोलो यही 100 दफा लिख के ला, वो ग्रेविटी और कशिश सीख गया ना जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। हम्म। हसन, अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम पर, और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है ह्यूमंस रोबोट बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कहूँगा ये है। हाँ, ये और इंडिया, हाँ। यहाँ पे ह्यूमंस रोबोट बनाए जाते हैं। तो ऐसी क्या वजह पेश आई थी हु एस्टेब्लिश आवर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान और इंडिया? देखें, जो एजुकेशन सिस्टम था ना वो पाकिस्तान में पहले इस तरीके से था कि पहले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट नहीं था बिफोर द ब्रिटिश एरा, ठीक है। उससे पहले चलते थे मदरसा, ठीक है। ब्रिटिश आए भी, उसके बाद भी जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कॉन्कर कर लिया 1857 के बाद, जब उन्होंने देखा ना यहाँ पे कि यहाँ जरूरत है एजुकेशन की, फिर वो एजुकेशन की एजुकेशन की नहीं, उन्हें जो जरूरत थी उन्हें स्लेव्स की जरूरत थी, गुलाम चाहिए थे उन्हें, फॉलोवर्स चाहिए थे। मैं आता हूँ वहाँ पे अभी, ठीक है। एजुकेशन की तो वो अपना एजुकेशन सिस्टम लाए, ठीक है। अब आप किसी को गुलाम बनाना चाहोगे ना, और हकीर कौम है, हकीर 1835 में 1857 की जंग हुई थी, क्या आप क्या कह रहे हैं? 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आई थिंक ये आया था, जो थॉमस बेमिंगटन मिकाउले ने ये लॉन्च करा था, जो कि पाकिस्तान और इंडिया बर्रे सगीर के लोगों के लिए था। उसमें ये होता था कि माइंड सेट किया जाता था लोगों का गुलामी की तरफ, और माइंड सेट किया जाता था लोगों का गुलामी की तरफ। और उसमें 75% जो फॉर्मेट हमारे स्कूलों में आ जाए ना, वही फॉर्मेट था कि बेल बजने पर आपका ब्रेक होगा, बेल बजने पर आपका पीरियड चेंज होगा, बेल बजने पर आपको छुट्टी मिलेगी। ये आप देखें ना, बचपन से हमें ट्रेंड किया जाता है, ये ऐसा मैट्रिक्स हमारे जहन में बैठा हुआ है कि गुलामी की तरफ हमें बचपन से हमें क्या कहते हैं तैयार किया जा रहा है। यही हमारा फॉर्मेट आज कंपनियों का है। बेल बजने पर उनकी छुट्टी होती है, बेल बजने पर उनका ब्रेक टाइम होता है, तो उनको बताया कि तुम्हें लीडर नहीं बनना, तुम्हें गुलाम बनना है। तो इसी तरह जो थॉमस बेमिंगटन मिकाउले था, उनके पास लीडर्स थे, ब्रिटिशर्स के पास लीडर्स थे, फॉलोवर्स नहीं थे। तो उन्होंने ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बनाया और उसको लाजमी करार दे दिया कि पढ़ना है। अच्छा, जैसे कि आपने एक फिल्म देखी होगी 3 इडियट, बहुत मशहूर ज़माना फिल्म है, उसमें एक चतुर का किरदार होता है, हाँ, जो कि सिर्फ पढ़ता है और रट्टा मारता है। हाँ, फिल्म में ये दिखाया गया है कि चतुर जैसे बंदे की वैल्यू नहीं है, लेकिन हकीकत में आज के मुआशरे में सिर्फ चतुर जैसे बंदे की वैल्यू है। चतुर जैसे बंदे की तो नहीं कहेंगे, चतुर जैसी मेंटेलिटी जिसकी होगी ना, हाँ, मतलब वही मेंटेलिटी बंदा, मेंटेलिटी कैसी के, अब मैं हार्श वर्ड यूज करने लगा हूँ जिसको हम कहते हैं उठाई गिरा, ठीक है। एजुकेशन में उठाई गिरा की कामयाबी, मॉनिटर बन जाता है क्लास में, हाँ, ठीक है। कॉलेजेस में भी प्रीफेक्ट बन जाता है, मैं फेस करके आया हूँ ये चीजें। यूनी में सीआर बन जाता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में सीआर बन जाता है, सर का बना हुआ है उठाई गिरा। जब वो उसकी उठाई गिरी पूरी हो जाती है तो वो आ जाते हैं एक साइड में, ठीक है। अटेंडेंस का इशू खत्म, सारी चीजें खत्म, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी लेवल की बात बता रहा हूँ। इवन अभी भी मास्टर्स मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थीसिस में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी क्या नाम है, अभी भी मेरे पास मैंने ऐसे कुछ लोग देखे, ठीक है। फिर प्रोफेशनल लाइफ में है, जब मैं जॉब किया करता था किसी टाइम पे, तो उस वक्त भी मैंने उठाई गिर देखे हैं जॉब के टाइम पे, जो आपकी जॉब भी खा जाते हैं। अच्छा, ऑफिस अंदर जो प्रोफेशनल होते हैं ना, मैनेजर को मैनेजर की हजम नहीं होगी, ऑफिसर को ऑफिसर की हजम नहीं होगी, और उठाई गिरे ना कंप्लेन करने में मास्टर्स होते हैं, ठीक है। वो कंप्लेन करेंगे जाके। तो जो इस तरीके की जो आपने बताया ना, ये अब आपको मैं आपकी बात पे आता हूँ, ठीक है। आपने बताया कि भाई गोरे एक्ट लेकर आए, ठीक है, ब्रिटिशर्स वो लेकर आए एक्ट, उन्होंने साइकी को समझा प्रोविंशियल वाइज, ठीक है। आप मुझे दिखा दें कि इन्होंने कोई नामी ग्रामी अच्छा कॉलेज सिंध के लोगों को दिया? वो नहीं देंगे ना, उनको फॉलोवर्स चाहिए। आप देखें ना, अगर मुझ में और या आप में, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम करते हैं और बहुत सर फखर से बुलंद करके करते हैं।
ठीक है। हम उन्होंने, मैं आपकी बात को जी। कट कर रहा हूँ वरना मैं निकल जाएगा हाँ, हाँ। दिमाग से। पंजाब में उन्होंने कॉलेजेस दिए, सरहद में उन्होंने कॉलेजेस दिए, सिंध में उन्होंने कॉलेजेस नहीं दिए, क्योंकि जो लोगों की साइकोलॉजी थी सिंध की, उन्होंने बोला था ये कंट्रोल में नहीं आएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, पारसीज ने दिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, और मुसलमानों ने कुछ बना लिए मदरसे, इस तरीके से हुआ है। तो जब ब्रिटिशर्स ने फिर इसके अंदर लॉन्च किया, फिर जब एजुकेशन पर्सपेक्टिव बढ़ता गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ठीक है, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। आज भी लोगों की, दोनों की मेंटेलिटी सेम है और दोनों अवाम में मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। आवाम बहुत मोहब्बत करती है इंडिया की। जी। हमारे इंडिया के भी लोग देखने वाले हैं और वाकई में इंडियन जो आवाम है बहुत पसंद करती है पाकिस्तानी लोगों को। ये यही मेरे तो कह खुद रहा हूँ। काफी अच्छे, मकसद जिन जो वेंडर्स हैं वो मेरे काफी अच्छे, उनके साथ इंडियंस रिलेशन है, तो मैं बात करता हूँ तो मुझे आज तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी जो मैंने मीडिया पे सुनी है। हमें किताबों में मीडिया पे ये पढ़ दिखाया जा रहा है ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा है दुश्मन नहीं। ही इंडिया बता दिया गया है, हाँ। हालांकि जो दुश्मन है असल वो इसराइल है, जी, जी। क्योंकि मुसलमान का खून बहाने वाला दुश्मन है। ये तो है, ठीक है, हकीकत वो है। आपके साथ कुछ नहीं करते, वो क्यों करेंगे, क्यों, वो आपके ही जैसे हैं। आप उनसे सिर्फ जुदा हो गए, बॉर्डर खिंच गया, ठीक है, बहरहाल बात कहीं और से कहीं और निकल जाएगी। तो वो 47 के बाद इधर कॉलेजेस आ गए, उधर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज चले गए, फिर एजुकेशन सिस्टम 70-80 तक चलता रहा, फिर ये चीजें भी पॉलिटिक्स की नजर होती गई, बच्चों ने चिटिंग करना शुरू कर दी। 70 तक के जो लोग थे पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, ठीक है, एज पर द नॉलेज मैंने ये सुना है कि शायद जर्मनी को लोन भी दिया पाकिस्तान ने, हाँ, जर्मनी को ठीक है, बहुत बड़ा लोन दिया है। और क्या कहते हैं उसका, यूएई में मकसद इनकी फ्लाइट्स वगैरह का काम किया था, इनको हाँ, जहाज उनको ये दिए थे, एमिरेट्स के जो पायलट्स हैं उनको पाकिस्तानी पायलट्स ने ट्रेन किया ट्रेन है। किया है, ठीक है। इस तरीके से चीजें हुई। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता करके दूसरी चीजों में और हम आपस में उलझने लग गए ना, हमने अपनी एजुकेशन तबाह कर ली। अब एजुकेशन तबाह हुई, आपकी कहानी कहाँ से कहाँ चले गई, फिर बीच में आया पॉलिटिकल पार्टीज और दिस एंड दैट, कॉलेजेस में आपको पता था क्या हुआ। अभी आज का करंट हमारा जो मसला है ना वो यही है कि बच्चे को पढ़ाई मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। और वो पढ़ाई वो जो चाह भी रहा है ना, अब मेरे भी बताता हूँ, मेरा कजन एक, वो गया, उसके 5 पेपर रुक गए यार बोर्ड में फर्स्ट ईयर में। वो पढ़ने वाला बच्चा था, मैंने पढ़ाया उसे, क्यों रुक अच्छा। गए, वजह सिस्टम ही नहीं। और एक उसी का दोस्त है वो नहीं पढ़ता, उसके पूरे क्लियर है। सोर्स नहीं यार, अपनी मर्जी के रिजल्ट बटे, तो बच्चे ने वो जो है वो मेंटल उसमें हेल्थ आके का वो शिकार। कहता है कि मैं पढ़ूंगा नहीं। सही है, वो कह रहा है मुझे पढ़ना नहीं है, तो अब कहाँ जाओगे। अच्छा, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चा है, बड़ा होता है और फिर वो जवान होता है, यूनिवर्सिटी जाता है या कॉलेज जाता है या एमबीए करता है, कुछ भी करता है। एक फ्रेशर एमबीए की अगर मैं बात करूं तो उसको इजीली 4-5-8 लाख रुपए की जॉब नहीं मिलेगी। इस बात से आप भी एग्री करेंगे। कभी नहीं मिलेगी। कभी भी नहीं मिलेगी। तो जब वो इतने पैसे लगाकर पढ़ रहा है और एंड में पर्सपेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारा यही होता है कि पैसा कमाना है। हकीकत है, वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी, कि उसको पैसा कमाना है। तो स्कूल में लेकर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लेवल पर हमें पैसे के मुतालिक कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ाया जाता? पैसे के मुतालिक क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि अभी भी आप जो है वो 40 साल पुराने आर्टिकल्स, 40 साल पुराने एब्स्ट्रैक्ट, सब वही चीजें आप पढ़ रहे हो आज भी। कौन से, कि भाई वो डेबिट हुआ, एंट्री जो हुई है बुक के अंदर वो 1970 की दिखा रहा है, सही है, उसमें जो है वो ट्रक कंटेनर का प्राइस बता रहा है 1700। आज 1700 में ट्रक कंटेनर मिलेगा आपको, 1960-65 की एंट्रीज दिखा रहा है। यही तो मतलब दुनिया कहाँ पर पहुंच गई। एआई का दौर है, हम उसी जंग में पड़े हुए हैं। कायदे आज़म के 14 नुकात, 1973 की जंग, 1965 की जंग, 2000 9/11, इन चीज़ों में ही हम लोग वो एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ का भी आई थिंक, और एक वो बहुत मशहूर हैं जिनकी हमें इंग्लिश के सब्जेक्ट में, हैरी क्या नाम है उनका, मेरे ध्यान में नाम नहीं आ रहा। आप भी इंग्लिश, हेलन केलर आई थिंक मेरे, हाँ, पाकिस्तान विजिट किया था उन्होंने। हेलन केलर। तो इस चीज की हमें नीड नहीं है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सेकंड ईयर के बच्चों को हेलन केलर के बारे में बता रहे हो, ओ भाई उनको पहले, आपका सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए उनको दीनी मसाइल बताओ, ठीक है, इंग्लिश तो निकाल दो। चलो हम इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो इस्लामियात भी कोई, उसमें आपका इस्लामियात में भी जो है वो वाला रेप्यूटेशन नहीं है। हाँ, वो किरदार अदा नहीं कर रहे हम लोग। वो हम नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए, ठीक है। इस्लामियात में बच्चों को खोल के एक चीज बताओ, जिस्मानी मसला फलाना जो भी मसले मसाइल है सब उसको बताओ। अब आजकल के बच्चे हैं वो
बातें करते हुए शर्माते हैं, ठीक है, ये बातें घर से और स्कूल से सिखानी चाहिए। चाइना में क्या नाम है, बॉडी एजुकेशन दी जाती है लड़कियों को कि ये गुड टच, ये बैड टच, इस तरीके की एजुकेशन दी जाती है चाइना में, जापान में, ताइवान में। और यहाँ पे क्या दिया जाता है, बच्चों को इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं दी जाती। बच्चा क्या कर रहा है बेचारा, वो बाहर जाता है, कोई दोस्त ने कहीं से कुछ सुन लिया, किसी से कुछ सुन लिया, अबे यार ऐसा हो, हाँ, सो गलत चीजों में वहीं से बच्चे जो है ना बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर एजुकेशन की कमी, ठीक है, फिर बच्चों को बचपन से बताओ बेटा कि ये जो नशा है अभी इन कराओ तुम एजुकेशन के अंदर पाउडर को, उसमें बताओ, शुरू से बच्चों का जहन गंदा करो उसके खिलाफ, कि वो देखें भी ना तो बोले भाई मुझे खाना ही नहीं, उतनी नफरत डाल दो। अब तुम मुझे बताओ, मैं बैठा हूं, कोई इसराइली अगर मेरे से आके मिलेगा मैं तो मारूंगा उसको, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक जहन में चीज, एक इमेज हमारी बनी हुई है ना, मैं तो उसको तबाह कर दूंगा। क्यों क्यों मेरा दिमाग बना दिया है कि ये है, और है हकीकत में। हकीकत। एक बात बता रहा हूँ हाँ। मिसाल देने के लिए कि ये जो है वो ऐसा है, ठीक है। अब बच्चे को बचपन से बताओ, सही है, घर वाले बताते हैं ना, माँ बाप से थोड़ा सा वो खींचता है, टीचर बताए, ठीक है, जगह जगह लिख के पोस्टर्स लगाओ क्लास के अंदर, स्कूल्स में, कि भाई ये बुरी चीज है, एक्टिविटीज कराएं। हाँ, फिर बच्चों को बताओ, सही है, फिर बच्चों को ना डमी अपना स्कल्पचर जो है वो पूरा स्केलेटन का दिखाओ कि भाई ये खाने से आपके लंग्स डैमेज हो जाएंगे, एज लिख दो भाई 100 साल तक जियोगे। बच्चों का दिमाग नहीं, काम यही करना है। वही तो, एक ही फॉर्मेट से टीचर का हाँ। रोज यही एक फॉर्मेट होता अब है। वो बच्चा निकल रहा है बाहर, ठीक है, अब उसको पता ही नहीं है, एक भाई देखो, मैं ये नहीं बोलता कि 100 के 100 सही हो जाएंगे, तुम 90 तो बचा लोगे, सही है। एक तो होता है कमीना बच्चा जो होता है, हाँ, वो तो पूरी बैक क्लास, बेंचर। हाँ, वो एक होगा, वो तंग करेगा, ठीक है, लेकिन आप बचाओ। बाकी बाकी बच जाएंगे। इसके बारे में तो अभी नशे की बात चल रही है, तो एक पोस्ट हमने देखी थी, बहुत वायरल गई, कि आई थिंक दाओ यूनिवर्सिटी की है वो, और उसमें कुछ लोग बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, लड़की भी है उनमें, तो वो चर्स का नशा कर रहे हैं, उनके हाथ में पेपर हैगा, जो कि बहुत वायरल हुई, और वो डॉक्टर बन रहे थे वो लोग। वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। चलो मैं तुम्हारी इस बात का एक जवाब ये देता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ, 5 साल पहले ये था नहीं था, लेकिन बहुत सोशल कम था। मीडिया नहीं था इतना, ये कह सकते हैं हम। सोशल मीडिया आया ना, सोशल मीडिया आया, पहले ये चीजें आम नहीं थी, सही है। पहले सलाजीत का नाम सुनते थे तो भाई सलाजीत क्या है, अबे भाई वो फौरन सेक्स की तरफ दिमाग, ये हमारी मेंटेलिटी बनी हुई मेंटेलिटी थी, ये ठीक बनी हुई है, बचपन सही से है। बनाई गई। अब जो ये है, क्या नाम है आपका, अब क्या है, फौरन टिकटॉक खोलोगे, लेटे हो एक आंख बंद करके टिकटॉक पे से चला रहे हो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ऐसे देख रहे हो भाई सलाजीत आ रही है 400 रुपए की 10 ग्राम, सही है, 500 रुपए की पता 20 भी ग्राम, नहीं असली है या नकली है। हाँ, बस बेचना है, सही है, ये आ गया मेरी पहुंच में, सही है। अब मुझे अगर बता दिया जाए ना, ये चीज जो है वो पहाड़ से निकाली जाती है और ये सिर्फ आपका ब्लड फ्लो तेज करती है, नथिंग एल्स। इसके अलावा मैं बोलूंगा भाई ठीक है, मुझे तो पता है ना क्या है, लोगों को, बच्चों को नहीं पता, नए नए बच्चे कहीं से सुन लिया, अबे भाई ये तो करना है, ये तो कर, अब ऐसे ही नए नए बच्चे निकलते हैं, सिगरेट पिए, सही है, सिगरेट पीते पीते आप आ गए चर्च पे, सही है, वो बैठे हुए, अब कहीं भी जाओ बच्चे बैठे हुए, वो यूं 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 कर रहे हैं, वो अजीब ड्रामेबाजी चल रही है, अबे भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा चलिए, बच्चे वो हो गए जिनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है। सिर्फ ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से आपके लेकिन बच्चे आप, मैं एक, मेरी एक दोस्त के साथ पॉडकास्ट हुई है, वो अभी हमने लोगों तक के नहीं पहुंचाई, उसको टेलीकास्ट नहीं किया, और टू सम रीजन, क्योंकि उसमें एक यूनिवर्सिटी को हमने उनके माहौल पर हमने बात की थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं वो इतनी जल्दी नहीं आता, हाँ। जितनी जल्दी हमें चर्च और पाउडर मिल जाता है यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारे तालीमी इदारों का माहौल है, वो तो शऊर है ना उसमें, तो वो तो अवेयर है यार। ये तालीमी इदारे जो है ना, अबव लेवल को नहीं पता होता, जो हायर मैनेजमेंट होती है ना उसको नहीं पता होता, ये बीच में खेल रहे होते हैं, कोई कैंटीन वाला खेल रहा है, ठीक है, कोई एक स्टूडेंट खेल रहा है, ये कारोबार चला रहा है। तो वही बात मेरी वही है कि आप बच्चे को बता दो ये तुम्हारी ये चीज गलत है, ये गंदी चीज है, मुन्ना इससे दूर रहना। इफ आई वांट्स टू टेल अबाउट फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड बेस्ट सिस्टम है फिनलैंड का। तो फिनलैंड में हमारे यहाँ तो ये होता है कि बच्चा पैदा हुआ 1-2 साल में, उसने नानी दादी, अब तो कहानियों का दौर भी चले गया, हमें तो फिर हमारे घर वाले कहानियां सुनाते थे, आपको भी सुनाते होंगे, तो आपके घर वाले, तो होता कुछ यूं है कि बच्चा आज के दौर में हमारा पैदा हुआ 1-2 साल, 3 साल का वो होने वाला होता है, उसको स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, ऐसा हकीकत है। पर अक्स इसके कि फिनलैंड में जब तक के बच्चा 7 साल का नहीं होगा
उसको एडमिशन नहीं दिया जाता स्कूल की जानिब से। उसको 6 साल तक के उसका कोई ये कहते हैं एग्जाम नहीं होता। एक ही टीचर 6 साल तक के पढ़ाएगा, तो बाउंडिंग अच्छी होती है और जिस बच्चे को जैसे ट्रीट करना चाहिए उसको वैसे ट्रीट किया जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि कुछ 10% अकॉर्डिंग टू यू उठाओ गिरी वाले, और कुछ ऐसे जो पढ़ने में अच्छे होते हैं टीचर की हाँ हाँ करते हैं और वो टीचर की नज़रों में खास होते हैं, करीबी होते हैं। 10% टीचर का फोकस भी उन लोगों पर होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है फिनलैंड में। फिनलैंड में ऐसा है कि 6 साल तक के कोई उनका एग्जाम नहीं होगा, 6 साल तक के कोई टीचर चेंज नहीं होगा, एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा और टीचर की सैलरी $5,000 है। तो यहाँ पर हमारी टीचर्स को क्या 2,500-3,000 5,000 अच्छी से अच्छी टीचर को मिलता है। देखें, फिनलैंड वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम लेके आता है, ठीक है। इवन दे कंडक्ट द सेमिनार्स ऑफ द पीएचडी ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखें, जो पीएचडी होता है ना उसका ये पूरा कंडक्टिविटी रखते हैं। और जैसे आपने बात की बच्चों की, सो दे पे दैट मच अमाउंट टू द स्टूडेंट टू द टीचर फॉर ट्रेन दैट स्टूडेंट, बिकॉज दे नो, उनको पता है कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो एक बच्चा क्या से क्या कर देगा, फ्यूचर है ये। दे आर सिक्योरिंग देयर फ्यूचर। फिनलैंड की एक क्लास को टास्क दिया गया कि बताओ कि हमारी जो टीम है फुटबॉल वो यूरोप की टीमों से कैसे जीत सकती है, और जबकि उनकी टीम बहुत वीक थी, कमजोर थी। तो आप बताएं उन लोगों ने क्या करा होगा, बच्चों ने कैसे रिसर्च की होगी? यार स्पोर्ट्स तो मुझे इसका वो नहीं है आइडिया, आप बताएं इस बारे में। उन लोगों ने पहले अपने एक एक प्लेयर को देखा और यूरोप की जितनी भी टीमें थी उनके प्लेयर्स को देखा, उनकी कैपेबिलिटी को देखा, इनकी वीकनेस को देखा, उनकी वीकनेस को देखा, और एक बिल्कुल एग्जैक्ट उन लोगों ने सॉल्यूशन बता दिया, अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो फिनलैंड की टीम नंबर 1 बन सकती है। तो ये कौन थे? वो बच्चे थे। तो बच्चे थे, और ये जो इन्होंने काम किया है ये इन्होंने रिसर्च बेस्ड काम किया, रिसर्च बेस्ड, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर इन्होंने अपना थीसिस भी, वो हाइपोथेसिस भी देखा, ठीक है। इन्होंने फिर जो है वो प्रोस एंड कॉन्स देखे दोनों के, ठीक है। फिर इन्होंने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे काम किया, ठीक है, पूरा सॉर्ट किया इन्होंने। इवन उनकी जो पास्ट की जो टीम्स प्लेयर्स थे उनको उनके कोच पर कई महीनों तक की रिसर्च चली, और जब एंड में उन लोगों ने कंक्लूजन बताया तो अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था इन द वे कि ये बहुत मकसद टीम एक अच्छे रूप में निकल आई। तो हमारे मुल्क में मैं देखता हूँ कि हमारे जो स्कूल फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं, हमारे तो हर कुछ 6 महीने 6 साल तक के टीचर चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ 6 साल पूरी नहीं होती स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है। यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है, माफियाज काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा। एग्जैक्टली। देखें, बच्चा ना यहाँ पे बच्चा तैयार नहीं हो रहा है, यहाँ पर तैयार हो रहे हैं रोबोट्स, ह्यूमन रोबोट्स। मेंटली जो है वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि बच्चे को, अब एक ऐसा स्कूल भी है जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, उसको बड़े बाल नहीं पसंद, ठीक है। और नॉर्मली ऑल ओवर द वर्ल्ड तुम देखोगे बच्चों को स्कूल में जाते हुए तो उनके बड़े बड़े बाल हैं। तुम इंग्लैंड का कोई स्कूल निकाल लो, तुम स्वीडन का, ठीक है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे हंसी भी आ रही है कि बाल वाले वाकये से मुझे एक अपना वाकया याद आता है। प्लीज, मैं वही चीज तो जानना चाह रहा हूँ। जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे, वो नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों को पता है कि मैं किस स्कूल से मैंने मैट्रिक अपना किया है। वहाँ पर बालों का ना एक अलग कॉन्सेप्ट था कि छोटे छोटे बाल होने चाहिए, फुल आपने जैसे कि ना फॉर्मल आना है कि शर्ट का बटन ना खुला हो, शूज आपके पॉलिश हो, आप मतलब बिल्कुल ना क्या कहते हैं जेंटलमैन बनकर। लेकिन ये जेंटलमैन बनाने का तरीका अच्छा था, बट इम्प्लीमेंट द वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन गलत था, ठीक है। आपने जेंटलमैन बनाया, आप उसको स्पोक करके करवाओ प्यार से, ठीक है। डंडे के जोर पे कोई चीज मैं बता तो रहा हूँ, ये अभी मेरी बात आती हुई है तो हुआ ये कि एक दफा मुझे शुरू से ही शौक रहा है बड़े बाल रखने का। अभी तो ये पॉडकास्ट की वजह से और लोगों के कहने पर मैंने कटवा दिए, तो मेरे थे मतलब सही बाल थे, ये भी नहीं कि बड़े बड़े पोनी बन जाए, चुटिया बन जाए। तो मुझे स्कूल से एक दिन वार्निंग मिली। वार्निंग के बाद होता ये कि हम नहीं वार्निंग पर अमल करते, बाल नहीं कटवाते अपने, अगले दिन हमें घर भेज दिया जाता है। हम घर पर आ जाते हैं वापस कि जाओ, जब तक के बाल नहीं कटेंगे तुम स्कूल में नहीं आना। मुझे ये कहकर घर भेज दिया जाता है और मैं खुशी खुशी आ जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये जी जेनजीस एक जनरेशन है जो हम में है, यानी कि 14 से 12 से आई थिंक या 14 से 27 साल की उम्र के लोग जितने हैं,
अच्छा। ये 1997 में शुरू होता है ये उन पैदाइश और अभी जो मौजूदा हाल है ये। तो हम जेनजी जितने भी थे पढ़ने के मतलब दूर भागने वाले लोग थे, क्योंकि हमें रियलिटी कुछ और नज़र आती थी और बिहाइंड द सीन कुछ और होते थे। वापस भेज दिया, हम खुशी खुशी घर पर आ गए। अब अम्मी जान को बताया, अम्मी ने पूछा स्कूल से वापस क्यों आ गए, मैंने कहा वो बाल नहीं कटवाए इस वजह से। अच्छा, घर वाले भी इस चीज़ को बहुत प्रोमोट करते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है स्कूल की जानिब से। बच्चे पे जो स्कूल जो टीचर जितनी सख्ती करता है ना, आज ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हमारे जेनजी के दौर में ऐसा होता था कि घर वाले भी उसको इतना प्रोमोट करते थे। आपकी इस बात के ऊपर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से बच्चे को उठा के घर भेज दिया जाता है, बच्चा तो खुश हो रहा है, ठीक है, आपने उसकी मेंटल काउंसलिंग क्या की, बच्चे को आपने स्कूल से घर भेज दिया, ठीक है, बच्चे का लॉस हुआ, ठीक है, आपका जो एजुकेशन पर्सपेक्टिव था टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट के इसको हम अच्छा बनाएंगे, आपने उसका एक दिन कम कर दिया, ठीक है। अब जबकि अब उस बच्चे के दिमाग में क्या बन रहा है, यार अब मैं फौजी कट, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है एहसास कमतरी का, ठीक है। अब बच्चे में क्या, अब वो घर में खड़ा है ना, शीशे में खड़ा होकर वो यही देखता रहेगा, मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, ये देखेगा यार बाल तो मेरे छोटे हैं, सही है, ठीक है। मतलब बच्चे को ना इस तरीके से कर दिया। अब आजकल की मैं जनरेशन की बात करता हूँ, जैसे बच्चे आते हैं, ठीक है, अब जब हम बच्चे थे उस वक्त पे हमें ये आसाइशें नहीं मौजूद थी। यू एंड मी वी ऑल आर जेनजी, आप भी उस जेनजी जनरेशन में आते हो और मैं भी आता हूँ। तो जब उस वक्त हमारे पास कोई इतनी वो वसाइल नहीं होते थे, ठीक है, और आजकल के बच्चों के पास पर्सनल सेल फोन है, वो जो चाहे जैसी भी चीज चाहे मर्जी उनकी अपनी वो देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट की सहूलत उनके पास है। हमारे दौर में अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि हमने हमारे दौर में इस तरीके की ओल फोल चीजें नहीं थी, जैसे कि आप ले लो या आजकल के जो रैप सॉन्ग्स आ गए, छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चे, ठीक है, चलते फिरते ठोक बजा के बात करते और इशारा ये इशारा होता है, हाँ कि बहुत बड़ा मैं यूं यो करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये एहसास कमतरी है, बच्चा सुन रहा है, वो इतनी तेज तेज बोल रहा है, हैंड फ्री लगा के फुल आवाज चल रही है, बच्चा सुन रहा है, एक हाथ से स्टिंग पी रहा है, एक हाथ से सिगरेट पी रहा है, बर्बाद हो गए, हाँ बच्चे बर्बाद हो गए। अब वो सुन रहे, उसके बाद फिर माशूका से बातें कर रहे हैं, उसको भी रैप की शायरियां सुना रहे हो। अबे भाई तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को जो है वो बर्बादी की तरफ बच्चा उठा के लेके जा रहा है। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, बच्चे का अपना नुकसान है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का बता रहा हूँ, जिस वक्त हम पढ़ते थे ना, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, सही है, हार्डली मैं रोज का खर्चा करता था 30 रुपए का, 2012-13 की बात बता रहा हूँ, जब मैंने मैट्रिक किया था, हमें पॉकेट मनी दी जाती थी, वो भी करके। उस वक्त के जो मेरे दोस्त यार थे, कोई शूट पे जा रहा है, उस वक्त चलता था बड़ा भाई डीएसएलआर का शूट, ठीक है भाई, नया नया डीएसएलआर आया था, जिसके पास डीएसएलआर है वो जो चाहता था बच्चों से करवाता था, सही है। अब जिसके पास डीएसएलआर है वो लोग वो चीज करते थे, उस वक्त मुझे कहते थे ये पढ़ते रहते हैं, इनकी हालत देखो, ये नापी के नीचे जो है वो पैंट बांधते हैं, इनको कपड़े पहनने की तमीज नहीं है, ये यूं मजाक उड़ाते थे। आज जिनका वो मजाक उड़ाते थे, जिनमें मैं भी था, मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, वो बन गए, और जो मजाक उड़ाते थे ना वो वहीं के वहीं है, वो जॉब सीकिंग है, इस वक्त जॉब नहीं है, ठीक है, सबकी शादियां हो चुकी हैं, लेकिन जॉब सीकिंग है, कोई अपॉर्चुनिटी कोई उनके पास नहीं है, क्यों, जो वक्त है ना गोल्डन पीरियड उनका अपना वो बर्बाद कर। अच्छा, ये एक आप ऐसे ही बच्चे बर्बाद करते हैं अपना, आपकी बच्चे वाकई में ऐसे ही अपने आप को बर्बाद करते हैं। आपकी एक बात से मैंने एक बात नोट की कि आपने कहा उन सबकी शादियां हो गई हैं, तो आपकी शादी हुई है या नहीं हुई? नहीं, मेरी नहीं हुई शादी। कब तक के कोई एक्सपेक्टेशन है? बस जब अल्लाह पाक करा दे। नहीं, अल्लाह पाक ने तो आसमान पे जोड़े बना दिए, लेकिन इंसान की भी काविशें होती है, क्योंकि शादी से पहले डेट फिक्स की जाती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई लॉजिक है। तो ऐसा कोई आपने एयर फिक्स करा कि यार मैंने तो यार शादी का क्या है, शादी तो देखो, शादी आप जब होनी होगी ना, जब हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी शादी के ऊपर इस टॉपिक को मैं ये बोलता हूँ आप जाने दें। मैं आपकी शादी की पर बात करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या शादी के मुतालिक आपको बताऊं, आपकी शादी हुई या नहीं हुई? अभी नहीं हुई। सोचा है आपने करने का? करेंगे जब घर वाले करा देंगे। अच्छा, घर वाले करा देंगे। बच्चे डिस्ट्रैक्ट बहुत हैं। और अच्छा, आज बहुत ज़्यादा कॉमनली मोस्टली एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, बच्चे स्कूल बंक करते हैं, और बिलखुसूस स्पेशली वो हमारी जब बकरा ईद आती है, ईद उल अधा, उसके दौरान ज़्यादा होता है ये
क्राइटेरिया, क्योंकि बच्चे बंक करके मंडी जाया करते हैं। मंडी देखो, मंडी जाना तो एक कल्चरल है, ठीक है, साल में एक दफा ये प्रोग्राम आता है, सही। अब मंडी जाने का मकसद ये है कि वो मंडी तो जा रहे हैं, क्लास बंक करके जा रहे हैं क्लास बंक करके जा रहे हैं, ठीक है। अब मंडी वो चले गए, उनकी क्लास भी खराब हुई, ठीक है। जानवरों के पीछे वो इतना खुद को, मतलब जो मोटिव है ना, जो भी उससे हट चीज आपको जाते हैं। मोटिव पे से हटाए वो आपके लिए नुकसान दे। ये आजकल के बच्चों को बोलूंगा, मोटिव होता है मुद्दा। मुद्दा क्या है? आपको बनना है कुछ ना मुस्तकबिल के लिए, कुछ ना कुछ। ये नहीं कि भाई आप पढ़ के नौकरी करेंगे बड़ी, नहीं, आप पढ़ के अगर एक काबिल इंसान भी बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता है 7 लाख पढ़े लिखे नौजवान और काबिल तरीन लोग पाकिस्तान से मूव ऑन कर गए। बेवकूफ है, नहीं बाहर जाके क्या कर रहे हैं? कर तो वो नौकरी रहे हैं। नौकरी भी नहीं कर रहे भाई। कनाडा कितना बड़ा है, आपकी और मेरी सोच से ज्यादा। बहुत मेरे बड़ा, ख्याल से हाँ। कि अगर हम अंदाजा लगाएं तो मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स जो है वो पाकिस्तान होगा वो, ज्यादा। ठीक है, चलें ज्यादा ही रख लें। उसमें 20% आबादी है, 80% जंगलात हैं। इनको भेज दिया जाता है, जाओ जंगल काटो। यहाँ से तो बड़े खुशी खुशी जाते हैं भाई, शूज पहन कनाडा जा रहे लिए, हैं। हाँ कनाडा जा रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहा हूँ? कनाडा, ओंटारियो में रहूंगा या टोरंटो में रहूंगा, कहीं भी रहूंगा, कनाडा जा रहे हैं। वहां जाके क्या कर रहा है भाई? लकड़ी काट रहा है, लकड़ी काट के लोगों के घर पहुंचा रहा है कि आप आग लगाओ अपने घरों में और हाथ सेको। और यहाँ पे वो ठंडा मौसम बहुत है वहाँ। हाँ, और यहाँ पे इतने मजे से रहते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। हर काम हर चीज यहाँ करते थे, मगर अब वो नहीं, सारे 7 लाख तो नहीं ऐसा कर रहे होंगे। यार मैं बोलता हूँ हम उस पे काम करेंगे, रेशो पे। अब एक एक को इंडिविजुअली तो हम नहीं कर सकते, हम क्लस्टर जो है वो इनका एनालाइज करेंगे तो हम यही अंदाजा Majority पर लगाएंगे। हम बात। मेजोरिटी जितनों से मेरा पाला पड़ा है ना, वो बेचारे यही कहते बाहर नहीं आना। मतलब यार आप तो कहते थे हम बाहर चले जाएंगे पाकिस्तान से तो बहुत कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान से बाहर जाना हल नहीं है, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान को अच्छा करना, ये फनकारी है। ये कर सको तो कर लो। पॉइंट टू बी नोटेड। तो हसन भाई, इतने लोग आपने बताया कि पाकिस्तान में रहकर ही आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। हाँ, नाउअडेज वी आर सीन बहुत सारे स्कूलों में ग्रीन डे, येलो डे, फ्रूट डे, डेज बहुत ज्यादा मना दिए जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? यार देखो, दिन ये जो बना दिए गए ना कि भाई मैंगो डे, सही है, पिंक डे, ग्रीन डे, ये डेज का उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं है। सही है। अब आप जो है वो उसको डेज में उलझा के रख रहे हो, सही है। ये जो है ना माफिया है स्कूल, ये इतना बड़ा माफिया है कि भाई ये कपड़े मिलेंगे फलाने दिन, पीले येलो डे को ना पहन के आइएगा, सही है, येलो डे को पहन के आइएगा। वो उन्होंने लिए 150 रुपए की टी शर्ट, 150 रुपए की नेकर, ठीक है, उसके ऊपर प्रिंट करा दिया XYZ ग्रामर स्कूल, सही है, या फलाना स्कूलिंग सिस्टम, और दे दिया पन्नी में पैक करके। कॉस्ट आ रही है 450 रुपए की, फैला दिया स्टूडेंट के पेरेंट्स के सामने, लो भाई 1500 का है। ओ सही है, 1050 तो मैं कमाऊंगी, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, या मैं सर हूँ, प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, मैं कमाऊंगा 1050 रुपए, ठीक है। अब बच्चे के बाप, स्टेशनरी की एक लिमिटेड एरियाज होते हैं कि इसी शॉप से हाँ, उसी शॉप से खरीदना है। ये तो इन्होंने पता नहीं कोई स्टंप लग गई है कि जामशोरों की स्टंप इतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत इनकी स्टंप है कि जाके आप फलानी मार्केट से बच्चे का इस दिन ये ले लेना। अब वो बच्चे के ना पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, होगा क्या, उसका बाप बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब वो बच्चों को पढ़ाए, बच्चों की कमाई, अब अपनी कमाई में से बच्चों की ख्वाहिशात भी पूरी करे। फिर तुम इतना इल्ला माशाल्लाह, तुम्हारा नाम इतना बड़ा है कि XYZ स्कूलिंग सिस्टम, नर्सरी तक मॉन्टेसरी और वो मैट्रिक तक तालीम ऐसी देंगे। अबे तो भाई ऐसी तालीम दे रहे हो तो बच्चा कोचिंग सेंटर में वहां क्यों जा रहा है ट्यूशन बाजी के पास पढ़ने? उनको भी तो दे रहा है 1000 रुपए, क्या फायदा हो रहा है तुम्हें पढ़ाने का? कोचिंग सेंटर से बहुत अच्छा याद आया, आजकल हम देखते हैं कोचिंग सेंटर्स बहुत ज्यादा एक ऑडियंस का ट्रैफिक अपनी तरफ ले चुके हैं। यार ये मैं बताऊं क्या है, आजकल के नए नए बच्चे जो मैट्रिक करके निकल रहे ना, 9 मैट्रिक वालों को छोड़ दो, कहीं भी पढ़ लेते हैं। जो नए नए निकल रहे हैं ना, खूबरू नौजवान, हल्की हल्की मूछें आ रही हैं, ठीक है, तो उसका पतला पट्टा बनवा के खूबसूरत तैयार होके कोचिंग, हाँ, क्रीम लगा के और आस्तीन ऐसे चढ़ा के और ये गले में डाल के कि वो बस जैसे तैसे करके ना मैं तला अंजुम बन जाऊं, मैं कुछ करूं नहीं करूं, मैं इंसान का बच्चा बनूं नहीं बनूं, मैं तला अंजुम तला यूनुस बन जाऊं, सही है। फिर ट्यूशन जाएंगे एक दूसरे को, अबे तूने रैप सुना, तूने रैप सुना, ऐसे करके। हाँ, अबे यार अल्लाह की कसम बर्बाद, बाकी में बर्बाद। अच्छा, तला अंजुम तला यूनुस से इतना लगाव है कि मतलब कॉपी कर रहे हैं उन लोगों को।
उनकी हसल भी है एक लड़कों की। हाँ हाँ है एक सही है। अच्छा, और ना लड़की की डिजायर के मुताबिक स्टूडेंट अपने आप को चेंज कर रहा है। जो चेंज हम कर रहे बच्चा है ना, हमारा जो हमारा प्रोडक्ट जिस पे हम बात कर रहे हैं बच्चा, जी जी। वो ना लड़की के, अब लड़की से पूछते हैं तुम्हें कौन सा पसंद है, मुझे तो कोरियन बॉय पसंद है। मैं एक एक्सपीरियंस अब शेयर करूंगा मैं आपसे। कंप्लीट करना तो ना भाई, कोरियन बॉय पसंद है। अब कोरियन बॉय की तरह ना ऐसे क्लीन शेव हो गए बड़े भाई, और ना साइडों के बाल वाल कटवा के, और ना चश्मा अगर लगा तो उतर गया, लेंस लगा के और खड़े हुए। आती भी क्या बोलूं, कुछ आती नहीं है उनको कोरियन जबान और कोरियन सॉन्ग लड़की के सामने सुन रहे, सिर्फ उसको इम्प्रेस करने के लिए। उस लड़की के पीछे 2 साल गए इनके, 2 साल बर्बाद। सही है, जब इंटर पास कर लेंगे ना, जब नौकरी के लिए जाएंगे कहीं पे, फिर वही होता है यार कि जॉब है, जॉब के लिए बच्चा एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अबे भाई जब पढ़ना था, जब वो पढ़ा रही थी टीचर कि ये पढ़ लो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कहीं फार्मासिस्ट की कोशिश कर लोगे, अच्छी जगह कुछ बन के निकलो ना। सही है, कहीं फार्मासिस्ट बनने जाओगे डाउ यूनिवर्सिटी में, कहीं तो एक फार्मासिस्ट नजर आए, उसकी बेस तो बनी हुई हो। अब तुम, मैं भाई मैं छत डालूंगा इसके ऊपर, ठीक है, छत डालो, कैसे डालूंगा, साइडों में पिलर ही नहीं खड़े हुए, ठीक है, साइड की दीवार पूरी नहीं है। जब तक तुम अपनी बेस पूरी नहीं करोगे, उस लड़की के लिए तुमने 2 साल अपने लगा दिए, ठीक है, कीमती तरीन 2 साल जिसमें कॉन्शियस लेवल बहुत अपर होता है एक लड़के का। एग्जैक्टली। आप उस लड़की के पीछे लग गए, आप लगे रहे भाई, बस तुम ही हो मेरी जान, तुम्हारे बिना सब फना है। और एंड में मिलती भी नहीं है। बस वो हो गया, वो लड़की क्या, वो खत्म हो गया, एक दूसरे से लड़ रहे हैं कुत्ते की तरह रोड के ऊपर कि वो मेरी जान थी और यूं नहीं। मैं हकीकत बता रहा हूँ भाई, अभी हो रहा है, अभी रिसेंट हमारा एक बच्चा लड़के आया है लड़की के चक्कर में लड़ हाँ, गया। लड़की के चक्कर में कोरंगी 5 पे फड्डा हो रहा है, हमें फोन करके बताते हैं भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। यार माफ करो, अब क्या करें। मतलब माहौल ऐसा है। हाँ, और वो भी तलंजुम के बिग फैन थे बच्चे, ओ माय गॉड। तो फिर मारेंगे तो एक दूसरे को। अच्छा, बात भी करेंगे तो अब तूने मुझे बोतल मार दी, वही पागल नफसियाती एक स्टाइल, मतलब एक हाँ, उसको सुर देने की बात कोशिश करते करते हुए मेरी बात सुनो। अबे भाई इज्जत से बोल ले यार, मेरी बात सुन ले भाई, ये उर्दू में चलता है। हैं। हाँ हाँ। आज तक किसी को अबे का मतलब नहीं पता था। अबे अबे ये तो कराची वालों का तकिया कलाम। तकिया कलाम है, तो भाई यही बोल दे यार, अबे भाई मेरी बात सुन ले, यू मेरी बात सुनो। अबे क्या मजाक लगाया हुआ तुम लोगों ने यार। जैसे कोरंगी वगैरह का भी है। कोरंगी कहाँ पे लड़कर आ गया बच्चा आपका? कोरंगी 5 गया था कोरंगी 5 बच्चा, गया था। हाँ, कोरंगी की वीडियोस बड़ी वायरल हो रही है आजकल। जो कोई शादी में मतलब ऐसा डांस हम लोग देखें जिसको देख के हंसी आए, उसको कोरंगी के नाम से मखसूस कर दिया जाता भाई है। कोरंगी तो देखो, कोरंगी वालों ने, मैं किसी एरिया की बात नहीं करूंगा, कोरंगी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी रहते हैं। हाँ, कोरंगी ठीक एक है, अच्छा इलाका है। सही है। कोरंगी क्रॉसिंग में आता है, डिस्ट्रिक्ट है कोरंगी पूरा। सही है, ठीक है, पूरा कोरंगी एक बहुत बड़ी जगह है, और कोरंगी से बड़े पढ़े लिखे लोग और अच्छे इन्फ्लुएंसर निकले, जिसमें मैं आपको एक लड़के को मेंशन करता हूँ, वो भी ग्राउंड लेवल से निकला था। ये आपके लिए एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन एक बहुत मोटिवेशन का है। जी जी। आपने सुना होगा कुछ एक्स्ट्रा कर, हाँ, एक लड़का है सुमेर खान, सुमेर ठीक है, मैंने उसको स्टार्ट में उसकी वीडियोस देखी थी, वो कुछ भी नहीं था। हम्म। वो बेचारा इधर उधर Struggle जाता किए। था बाइक पे, और अपने आज भी पैसे बाइक पे है, लगाता। हाँ, हाँ आज भी बाइक पे, बट आज अल्लाह पाक ने उसको मकाम दे दिया, सिर्फ मेहनत। मेहनत और खुलूस से बंदा हाँ, काम वो भी कोरंगी का है। हम्म। सही है, वो ऐसा बंदा है कि फूड व्लॉगिंग में जुनेजो उसकी तारीफ कर रहा है। सही है, वो बड़े बड़े व्लॉगर्स को कोरंगी के खाने इंट्रोड्यूस करा रहा है, जो सिर्फ कोरंगी वाले जानते हैं कितना जबरदस्त खाना है। हकीकत बात तो है। तो बात से हटके मैं आपको बता रहा हूँ आजकल का बच्चा बिगड़ क्यों रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये फितना है। ये हाँ, ये पहले भी देखा हमने। ये सबसे इसने बहुत सारी चीजें छीन ली ये आज। गया ले गया। पहले लड़की के चक्कर में अगर बच्चा पड़ता था तो सोचता था कि करूंगा क्या, नहीं, कैसे हाँ सेट यार, आज होगी। अच्छी लग रही थी, अब ये आ गया है, जानू तस्वीर दो, हाँ पिक्चर। फरजाना कैसी हो, फरसाना। बस मकसद एक नाम बता रहा हूँ, बस शुरू जो दिल में आ रहा है उसको बोल लो। आप अपने आप को कर रहे हो बर्बाद। बर्बाद। ये लड़कियों की वजह से आजकल के बच्चे जो है ना आजकल के हमारे, वो बर्बाद इसी चक्कर में हो रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसे भी हो, आपने देखा हो अपनी रियल लाइफ में कि कुछ लड़की की वजह से मतलब अपना करियर बनाने में लग गए हो? नहीं, नहीं लगता। नहीं बनता, क्योंकि लड़की खुद इस काबिल नहीं होती कि वो अपना करियर बना ले। बात समझ रहे हो, मैं लड़की की गलत, किसी लड़की को गलत नहीं ना, बोल ना रहा, कोई लड़का गलत। लड़की की सोच क्या होती है यार, अभी मुझे जाना कहीं और है, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता मुझे इधर जाना है नहीं जाना। अब वो पढ़ाई में उसका क्या है, वो उसने पढ़ना किस लिए कि भाई मेरा ये कंप्लीट होगा तो मेरा बाप जो भी है, माँ बाप मुझे निकाल के वहां भेज देंगे, ऐसा ही है। लड़के को करना है मुझे लाना है और पालना है। अब वो ला के पालेगा, ठीक है, और उसको जाके पलना है। समझ रहे हो आप समझ मेरी गए। बात? तो उसको नहीं पता उसने करना ही क्या है। करना क्या है।
अब वो लड़का जो है वो अरे मेरी जान उसके लिए भाई रोज के पैसे मार रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, बैलेंस डल रहे फलाना ढिमाका। लड़की को क्या फर्क पड़ता है यार, आप अपने आप को बनाओ। मैं हाँ। सिर्फ एक चीज बोलूंगा, आप जब बन जाओगे 1000 लड़कियां पीछे हाँ आएंगी। देखो मैं ये बोलता हूँ ना मैं इस काबिल हूँ ना आप हाँ, आप हकीकत तो है। फिर मैं बोलता हूँ बहुत अच्छे हो मुझसे नहीं यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मेरे कुछ पास भी भी नहीं एक भी नहीं है, हूँ। कोई मैं बात नहीं मैं कर। लड़की की बात नहीं अच्छा। कर रहा हूँ, मैं इंसान के बच्चे बनो यार। मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग के पास ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, तो मैं अपनी बात सिर्फ पब्लिक तक, जितने भी लोग ये मेरी बात सुने, अबे यार ये डलेंगे। ये चलो, ये पॉडकास्ट चल रही है, ये चलता रहेगा, मसला नहीं है। हाँ हाँ, यार बोले। पब्लिक को एक पैगाम दे रहे थे हसन भाई। मैं पब्लिक के लिए एक बात ये करना चाहूंगा कि आपके इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई मेरी बात सुन ले, जी जी बिल्कुल। ठीक है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, या कोई टीचर हो। चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, या वो कोई टीचर हो, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा यार, जो अपने शोबे में उस वक्त मौजूद है ना, चाहे वो तालिब इल्म है या वो उस्ताद है, ऑनेस्टी से काम वो करो। होनेस्टी से काम करे, ठीक है, लगन के साथ काम करे। और अगर वो बच्चा को तालीम दे रहा है ना, तो वो ऐसी तालीम उसके अंदर फीड करे, उसको प्रैक्टिकली सिखाए। प्रैक्टिकली सिखाए। वो ऐसा ना करे कि यार बस थोपा चलेगा। और बच्चे को भी चाहिए कि उस्ताद को अपने माँ बाप की जगह देखे, हाँ, रादर आजकल देन के के यार असल में आजकल के नहीं बच्चे मानते ना। टीचर को ही गलत नजर से हाँ, देखते हैं भाई। असल में टीचर खुद उनकी हम उम्र है, दोनों की एज ही एक ही है। इस अब ये तरीके तो से मतलब स्कूलिंग सिस्टम मामला। का फॉल्ट है ना, कि खुद देखना चाहिए कि यार अगर एक लड़की ने अभी 2 साल पहले मैट्रिक किया है, ठीक है, हम्म, अब एक वही बात है ना कि भेड़िया जब झुंड में होता है, या हाँ, भेड़ जो होती है, हर्ड मेंटेलिटी जिसे हाँ कहते हैं, वो भेड़ झुंड। हाँ वो झुंड में होता है, तो उस वक्त उसका माहौल कुछ और होता है। और जब वो झुंड से अलग हो जाता है ना, अब वो उसी स्कूल में पढ़ी हुई है लड़की, ठीक है, जो टीचर बनी हुई है, 2 साल पहले थी, बहुत सारी दोस्तें थी, कोई एक लफ्ज नहीं कह सकता था, आज वो अलग हो गई, अब वो अकेली है, अब उसके आगे हैं बच्चे। अब तुमने उस लड़की को उठा के मैट्रिक की क्लास में खड़ा कर दिया, ठीक है, अब वो लड़कों से आई कांटेक्ट हो रहा है, फिर वो वहीं से बस वो चीजें बिगड़ जाती हैं। बिगड़ जाती हैं। तो यही चाहिए कि सीनियर बूढ़ी टीचरें जो होती थी ना पहले की, जो चमाट भी मार देती थी, तो टीचर्स बच्चा होते मुंह झुका के खड़ा हो जाता था। वो उस्ताद होते थे। वो माँ की तरह रखते थे, माँ बाप की तरह। हम जहाँ गलत हैं हमें मारते भी थे, हमें डांटा भी जाता था। और इसमें जो है ना, पेरेंट्स की गलती है कि अगर बच्चा स्कूल में पिट रहा है ना, तो बुरखा ओढ़ के जाओ नहीं बच्चे को बचाने के लिए कि तूने मारा कैसे, फरजाना मैडम और जो भी मैडम मारा कैसे। अबे भाई मार दिया, अच्छा। तुम अपने बच्चे को समझाओ कि उसने गलत मार दिया, फरजाना बेटा ठीक है, खत्म हो गई बात। खत्म हो गई बात। फरदाना मैडम से मुझे एक डाउट सा हो रहा है, किसी न किसी स्कूल की, कराची या पाकिस्तान में, क्योंकि आप जानते हैं पॉडकास्ट को बहुत अच्छे से लोग देखते हैं हमारी। ये कोई ऐसी स्कूल की प्रिंसिपल सुन ले जिनका नाम ही बाकी में शबाना मैडम और वो प्रिंसिपल हो वहाँ की, कहीं वो ये ना समझे हम उन्हें ये पैगाम दे रहे हैं या उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं। हाँ हम ऐसे भाई। रैंडमली एक नाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जबान पर बहुत इजीली आ जाता है। आ जाता है ना। आज मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे कि एजुकेशन जब होती है, ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जब कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो उर्दू नहीं बोली जाती। हाँ, इंग्लिश, कोई अवार्ड शो हो रहा है। हाँ, अब वो इंग्लिश बोली जाएगी, ठीक है, अब वो जो भी सुनने वाला है इंग्लिश, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं। इवन अगर आप चाइना जाओगे, जापान, चाइना भी चाइनीज में बात होगी, आपको उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना इनहेंस कर लिया है कि वो आपको एक ब्लूटूथ देंगे, वो आप अपने कान में लगाओगे, ठीक है, जो जो लैंग्वेज आपकी होगी ना वो सेलेक्ट करवा लो, उसके अंदर आपको वही लैंग्वेज समझ में आएगी, और आप जो बोलोगे उसके बाद वही चाइनीज ही आएगी। एग्जैक्टली। ये हुआ है कि हमारे जो मुल्क के माशाल्लाह से बहुत ही निहायत ही अजीज और उन जैसा कोई शख्स ही नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा जो कि वजीर आजम है शहबाज शरीफ, जो कि वाकई में बहुत शरीफ हैं, कि एक बच्चे ने बोला भी था कि हम 2 भाई मिल के आधी रोटी खाएं, वो 2 भाई मिलके पूरा मुल्क खाएं, आधे मुल्क के मालिक शहबाज शरीफ, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे रशिया के जब व्लादिमीर पुतिन से उनकी आई थिंक मीटिंग थी, तो वो ब्लूटूथ को देख रहे थे बड़ी निगाहों से देख रहे थे। फिर वो लोग इंग्लिश ऐसी बोलते हैं यार, शर्म की बात थी हमारे शर्म लिए। की बात छोड़ो, वो ऐसी इंग्लिश बोलते हैं यार, साहब क्या आप क्या, कोई बंदा भी नहीं समझ सकता। वो तो बहुत माशाल्लाह ऊपर अंग्रेज की भी चीज़ हाथ है। जोड़ के चलेगा अंग्रेज- यार, आपने क्या बोला है। वो अबे भाई उनकी- वो उनका कॉन्फिडेंस ही जीरो है बात करते टाइम। जो आप ये देखो ना, ऊपर से लेके ग्राउंड तक सही है, पूरा दरख्त ना गंदा है।
या पूरा तालाब कह लो, गहराई से लेके ऊपर तक पूरे तालाब में गंदी मछली। सारी मछलियां हैं, हाँ उसमें हम भी एक मछली शामिल है, हाँ। पूरा सब। इसको हम अगर सुधारना चाहें तो इजीएस्ट वे क्या हो सकता है? यार सुधारने के लिए ना, तो आप सुधारने से अच्छा ये है, आप यहाँ पे ना बांधो आंखों में पट्टी और छोड़ दो इस माशरे को। सिर्फ आप अपनी जबान से समझा सकते हो कि समझ लो, किसी को समझाना नहीं। यहाँ सब समझदार लोग रहते हैं पूरे मुल्क के अंदर। बच्चे को भी अभी मैं बता रहा हूँ, ये सुनेंगे ना, बोलेंगे अबे इसको हो क्या, ये किसी बातें कर रहा है। मैं सीधी बात आपको बता रहा हकीकत हूँ, है, रियलिटी बयान मजाक उड़ाएंगे। तो यहाँ पे किसी को ना कुछ समझाने जैसा नहीं है। वो सारे समझे में उस्ताद हैं सारे। सब उस्ताद आदमी है यहाँ पे, आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। जिस दिन सीखने वाला सीखने लग जाए और सिखाने वाला सिर्फ सिखाने लग जाए ना, चीजें अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि उस टाइम पे जब हमें कोई बड़ा होता था, मुझे अच्छे से याद है, कोई हम बड़े लोगों से इतना मेल जोल नहीं रखते थे, ना उनके साथ गैदरिंग, बड़ों का अदब करते थे, इवन डरते थे। अरे यार आप, वो मैं आपको क्या बात बताऊं कि जो बच्चा था पहले का, छालियां तो बहुत दूर यार। आप स्नैक्स अगर कोई थर्ड क्वालिटी का स्नैक्स खा रहे होगे ना, आप छुपा दोगे। नहीं यार, वो हमारी गली में वो दादा हैं, हमारे दादा का लगते हैं, बड़े को दादा ही कहा जाता था और उसके बेटे को चाचा कहा जाता था। अच्छा। पहले गली मोहल्ले में तो ऐसे ही होता था। वो कहते थे यार वो फलाने चाचू आ रहे हैं, वो देख लेंगे डांटेंगे। अभी आजकल का बच्चा वो छालियां खा रहा है उनके सामने, उनसे पूछता खाओगे साहब? चाचू से ही पूछ रहा है वो। और चाचू भी बड़े माशाल्लाह होते हैं, ला यार देख क्या खा रहा है, गंदी चीज तू खच कर ऐसे खींचा फेंक दी। ये मतलब पूरा का पूरा हमारा, सही कहा आपने, पूरा ये तालाब ही एक तरीके से गंदा हो चुका है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सुधारना चाहें सुधर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाइना की बात करते हैं, आज चाइना की बात आपने की, तो चाइनीज अवाम जो थी पहले, उनमें एवोल्यूशन आया है, इनकलाब आया है। पहले नशे की आदी थी, हमसे बहुत बुरा हाल था चाइनीज का, हर उरूज को जवाल है। अब यही हम अपनी पॉडकास्ट को एंडिंग की तरफ ले जाएंगे। मैं कोचिंग सेंटर्स हो गए या फिर हमारे स्कूल्स हो गए, ये एजुकेशन के जो भी रिसोर्सेज हो गए जो लोगों तक के एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन सबको ये मैसेज है। और जो इस एजुकेशन को अब कंज्यूम कर रहे हैं, यंगस्टर या टीचर्स जो भी हैं, उन सबके लिए मेरा मैसेज है। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो टीचर है उसकी सैलरी बहुत कम होती है। हसन भाई इस चीज़ को अब देखें, सबसे बेहतर इस बात का इख्तिताम अच्छा यही होगा कि तालिब इल्म, चाहे वो स्कूलिंग सिस्टम का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, इवन मदरसे का हो, अगर वो दीन का है ना, तो उसको सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इतनी मिलनी चाहिए कि उसका कम से कम इंटरमीडिएट तक का खर्चा गवर्नमेंट उठाए, क्योंकि वो हाफिज कुरान बन रहा है। ठीक है। और रही बात जो आपके नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, कंपैरिजन जो है ना गवर्नमेंट का, हालांकि गवर्नमेंट किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। वो बच्चे को चाहे ना तो वो किताबें मुहैया कर सकती है जो फिनलैंड में पढ़ाई जाती है, मगर क्यों करेगी? क्यों? उसको लगाव नहीं है अपने बच्चों से, उसको मुस्तकबिल से लगाव नहीं है। तो इसीलिए बात यही है सारी कि बच्चे जो हैं अपने अपने अंदर खुद इतनी मेहनत करने की एबिलिटी पैदा करें। अरे दौर बहुत जदीद है, टेक्नोलॉजी का दौर है। एग्जैक्टली। हम इससे जैसा कंज्यूम करना चाहेंगे वैसा हमें दिखाया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, इससे बेनिफिट्स एडवांटेजेस बहुत सारे उनके, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। जैसे कि हम हो गए, हमने अपनी एक पॉजिटिव वाइब्स शेयर करी पब्लिक के साथ, आपको हमने इनवाइट करा, आप हमारी पॉडकास्ट में आए, हमें बहुत खुशी हुई। इसी तरह शुक्रिया आपका। हमारा एक विजन है ना, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना। लास्ट पॉडकास्ट की अगर मैं कुछ बात करूं, एक हमने फैज़ान के साथ बनाई है, तो उस पर ज़्यादा हमें क्रिटिसाइज भी किया जाता, लेकिन कुछ लोग हमारे करीब भी आए, बड़ा मज़ा आया जर्नी में। तो यही आप जो अच्छे काम भी कर सकते हैं। जी, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि आप भी एज अ स्टूडेंट हो, आप भी अभी यंग हो, ठीक है, तो आपकी जो एज है ना, आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी टीम अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, आप वक्त को फालतू जाया नहीं कर रहे, आप नॉलेजेबल काम करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही हर बच्चे को जो है ना बचपन से यही चीज सिखाई जाए कि बेटा प्रोफेशन जो भी बनेगा वो तुम्हारा नसीब होगा, तुमने बनना एक काबिल आदमी है, एक माशरे में जो कि वालिदैन का नाम रोशन कर सके। वालिदैन का नाम रोशन तो समझ लो कि ये एक पुरानी सी थ्योरी लगती है ना, कि ये बहुत कदीमी, बचपन से सुनते आ रहे हो। आप वो काम करो, कोई नई इन्वेंशन, कोई ऐसी इनोवेशन आप मार्केट के अंदर लेकर आओ एज ए स्टूडेंट, के भाई दिमाग अल्लाह ताला ने सबको दिया ना, जिसने सोलर बनाया उसको भी दिमाग दिया, जिसने पानी की मोटर बनाई उसको भी एक ही दिमाग है ना। आप उसी दिमाग से इस चीज को सोचो कि अल्लाह पाक ने जो दिया है उसी के मुताबिक आप
उससे बढ़कर करने की कोशिश करो, ठीक है। अब बच्चे जो हैं वो कुरान मजीद नहीं पढ़ते हैं, अब घर में कुरान मजीद पे मट्टी जम रही है, इस तरीके की चीजें ये लोग, कोई इन चीजों पे ना कोई बच्चों का ध्यान नहीं है। घर के किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते आप, ठीक है, घर के किसी चीज के अंदर। और इवन उसके अलावा सारा दिन जो है वो उल्टे लेटे हैं, सीधे लेटे हैं, सिर्फ फोन चल रहा है। फोन चल रहा है, सही है। क्या देख रहे हैं भाई? वो सिस्टरोलॉजी का व्लॉग देख रही हैं बच्चियां बैठकर, वो बहनों को देख रहे हैं। सही है। वो फलाना कहाँ जा रहा है, उसने कौन सा घर बना लिया, क्या बना लिया। मैं तो देखता नहीं हूँ। तो सिस्टरोलॉजी का मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं एक किसी को जानता हूँ, वो बहुत शौक से मेरा देखती भी है। एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है लड़कियों को देखते हुए। वो वही बात का क्या है, अबे कुछ भी भाई नहीं वो है। कुछ भी कर रही है, वो उनकी लाइफ है। आप जो है वो अपना काम करें, आप उनको ना उनसे लुत्फ अंदोज ना हो। उससे अच्छा भाई आप 5 मिनट्स क्राफ्ट करके एक चैनल है, किसी की प्रमोशन नहीं हो रही यहाँ पे, ना किसी की डिमोशन हो रही है। एक बात बता रहा हूँ, जो अच्छा है उसे अच्छा कहो, जो गलत कर रहा है उसे गलत बोलो। समझ गया मेरी बात? तो बच्चे जो है ना, इससे अच्छा 5 मिनट हैंडक्राफ्ट देख लो। बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, वो 5 मिनट में ड्राइंग करके दिखा देता है, क्रिएटिव माइंड ये करो। अब बच्चे वो देख रहे हैं, ठीक है। अब वो छोटी छोटी बच्चियां आपस में बात करती हैं, वो फलानी जैदी थी या वो फलानी सिद्दीकी खातून थी, वो वहां चले गई और वो ऐसे आज उसने ये वाला सूट पहना। अबे भाई तुम्हारा क्या काम है? ये माँ बाप का काम है देखना, रोकना। माँ बाप देखे ना, वहीं उसके एक थप्पड़ लगाए, बोले इसको रख, खत्म हो जाएगी बात। अब वो यूट्यूब आ गया है हाथ में से, ठक ठक 2 क्लिक करे, सब्सक्राइब किया हुआ है, ऊपर से आया ठक करके ऐसे लेट के देख रहे। अबे यार क्या है? पहुंच गए, मतलब ये मुस्तकबिल है हमारा। ये मुस्तकबिल नहीं है, ये मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, जिस ट्रैक पे अभी चल रही है ना आवाम, सही है, ये इंशाल्लाह ताला 10 साल के बाद बर्बाद हो जाएंगे। आप 10 साल बहुत बोल रहे हो हसन भाई। वो मैं इंशाल्लाह बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने वसूख से, अपनी मेंटेलिटी से बता रहा हूँ कि जिस ट्रैक पे जा रहे हैं ये बहुत गलत ट्रैक है। क्योंकि देखो, अगर आप भी शादी करने जाओगे, सही है, आप लाख हैंडसम लगते हो, आपके पास लाख बंगला हो, आपके पास पैसे नहीं है ना, कोई नहीं पूछेगा। पैसे की तो देखिए उस बात ही अलग है ना। हाँ, वो सारा नशा ही पैसे का है। वो आपको नाप के क्यों दे रहा है अपनी बेटी देने वाला? जैसे कोई बाप अगर अपनी बेटी की शादी करना चाह रहा है, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, जैसे कोई बाप अगर अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो वो यही देखेगा ना कि यार मेरा ये इस काबिल है। ये देखेगा कि मेरी बेटी को उस तरीके की क्या कहते हैं फैसिलिटीज ऊपर देखते हैं। हाँ। सही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ मखसूस लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपर क्लास में आती है, ठीक है, अपर में भी। और ये वाला जो बीमारी है ये लोएस्ट क्लास में भी है। सही है कि भाई घर में क्या हो रहा है, लेकिन बेटी को ये पढ़ा दिया जाता है। ये भी काउंसलिंग है ना, घर से गलत काउंसलिंग हो रही है कि भाई तुमने घर जाके घर बर्बाद करना है, गलत काउंसलिंग हो रही है। तो ये बात दूसरी तरफ जाती जा रही है, घर गृहस्थी की तरफ। तो मैं एक बात ये बता रहा हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट है, बट आपने पैसा कमाने के लिए खुद को इस काबिल बनाना होगा। अल्लाह पाक हलाल पैसा इतना दे, बेशक हलाल में बरकत होगी और इज्जत भी होगी। हलाल थोड़ा होगा ना, लेकिन आप सुकून की लाइफ गुजारो। एक चीज अच्छा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, मैं आप नोट कर रहे होंगे कि हमारा एक पॉइंट अलग होता है और दूसरा बिल्कुल हटके होता है। तो ये भी मैं इस बात से हटके एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के इस मौजूदा सोसाइटी में और दौर में हमें एक चीज़ बहुत देखने को मिलती है, आपकी भी लाइफ में हो सकता है एक्सपीरियंस हो, और बहुत ज़्यादा अपर लोअर और लोअर मिडिल क्लास सब के सारे फैक्टर इससे मतलब वो हैं, मुतासिर हैं कि बच्चा अगर रो रहा है, छोटा बच्चा, तो उसको मोबाइल दे दिया जाता है और वो खामोश हो जाता है, उसको एडिक्ट बनाया जाता है। अगर बच्चा खाना खा रहा है, उसको कुछ भी सेरेलैक्स दे रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ दे रहे हैं, उसको बना के कुछ भी दे रहे हैं, अगर बच्चा खाना खा रहा है तो उसको मोबाइल दिया जा रहा है। तो ये बच्चा हमारा मुस्तकबिल है। वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी। पहले के दौर में बच्चा रोता था ना, उसको माँ कहती थी बेटा बाहर जा और खेल, बड़े बूढ़ों के साथ या अड़ोस पड़ोस में जाके खेल। वो खेलता था मट्टी में, मट्टी में खेलता था तो ताकतवर होता था। सही है, जान पकड़ता था उसी मट्टी में, जितनी ताकत थी उसी में जोर लगाता था, मकसद हाथ मारता था, ताकत पकड़ रहा है, ठीक है, रनिंग कर रहा है। आजकल का बच्चा रो रहा है ना, अम्मा का पाँव खींच रहा है कि कुछ दे, मकसद मुझे वक्त दो, वो वक्त मांग रहा है, अम्मा ने उसको दे दिया, ये फितना। ले बेटा देख, शार्क, क्या नाम था उसका कार्टून का, जो भी नाम हो, वो एक बड़ा जबरदस्त सी एक टून है, बच्चे शार्क डूड करके कुछ है, बेबी शार्क। अच्छा हाँ, बेबी शार्क करके एक वो, हाँ वो जो भी है पूरी टून आप बना के उसमें ऐड कर दीजिएगा 20 में ब्लॉग पॉडकास्ट में। तो वो बच्चे जो है ना, अब वो देख रहा है,
और वो हिल रहा है, ऐसे कूद रहा है। सही है, वो यही कर रहा है। अब क्या हो रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी खत्म, मेंटल एक्टिविटी भी, वो शार्क की तरह हो गए। वो घर में थोड़ा सा बड़ा होगा ना, वो यही कोशिश करेगा तैरने की। वो मैं सही आपको बता रहा हूँ, बाहर निकलेगा ना, लोगों को देखेगा। सही है, छोटा बच्चा है ना, दरवाजे पे भी बैठा है दादी नानी के साथ, तो वो देख रहा है, खेल रहा है, दूसरे बच्चों से खेल रहा है, उसकी इंटरेक्शन, उसकी फिजिकल एनर्जी बढ़ रही है। पहले के बच्चे जो थे जैसे वो कि हम जवान होते आप थे, यानी कि हमसे पुरानी बात अच्छा, करते हैं। आपसे भी पुरानी। हाँ, अबे भाई मैं इतना पुराना नहीं हूँ, आई एम जस्ट 27 नाउ। सही है, आप ले लो भाई, जो बच्चा पैदा हुआ 2000, वो 1990 में 98 पैदा हुआ, सही। ठीक है, उस वक्त का जो बच्चा था वो एनर्जेटिक था। आज 2024 का बच्चा है, ठीक है, माँ बाप उसके ऊपर तवज्जो दे नहीं रहे, उसको ना केमिकल से बने हुए खाने खिला रहे हो, ठीक है, उसकी एजुकेशन यूट्यूब से हो रही है, तो लाइफ रेशो भी कम होगा। जो पहले के लोग थे वो क्या था, 90-90 100 साल लिमिट थी। सही सही। अब आपकी जो मौत का रेशो है वो 60-65 पे क्यों आ गया? 60-65 भी बहुत अच्छी लाइफ है इस वक्त के, भाई 60-65 जी गया। वो क्यों है 60-65 का रेशो? कुछ आपका माहौल, ठीक है, आपकी इंडस्ट्रीज का उठता धुआं, पोल्यूशन, सब जगह की पोल्यूशन, ठीक है, फिर कराची का तो आपको पता ही है पोल्यूशन। पोल्यूशन तो ऐसी हाँ, है कि वो उसके बाद फिर खाने, भाई तेल आ रहा है। पता नहीं पहले कहाँ से आ बचपन रहा में है, क्या कहते थे भाई छोड़, थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास नहीं भाई, अब 6 भी 10 क्लास 10 क्लास आ रही है चीजें। सही है, खाना बिल्कुल सब बच्चों को इस तरीके की चीजें तुम दे रहे हो। बच्चे की फीडिंग क्या हो रही है? देसी चीजों से बच्चे दूर, ठीक है, सब फार्मी चीजें आ गई हैं। अच्छा, ये मोबाइल के अबाउट में कहना चाहूँगा कि मोबाइल वाला आपने बताया कि मैंने एक पॉइंट दिया आपको कि मोबाइल में वो बच्चों को कार्टून्स वगैरह कुछ भी लगा के दे देती हैं। ये सारा जो एक गेम चल रहा होता है, ये जब प्रेग्नेंट होती हैं लड़कियां, लड़की औरत जो भी, ये तब से बच्चे की परवरिश हो रही होती है। अगर मैं इसराइल आज दुनिया का बहुत शातिर तरीन मुल्क है, ये बात एक्सेप्ट करनी होगी हमें। एग्जैक्टली भाई, दुश्मन है तो क्या हुआ, लेकिन हाँ। जो उसकी काम है वो है पूरी वर्ल्ड पे वो कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल क्यों कर रहा है? क्यों? वो लोग हैं। हाँ, सीख गए वो, और मुसलमानों को लगाकर फितने में। कोई देख रहा है बेहुदा चीजें देख रहा है, ठीक है, छोटे से बच्चे। चलो आज स्टूडेंट के ऊपर एक आखिरी पॉइंट भी मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ खुल के, कि जो जिस तरीके की ये पोर्नोग्राफी की वीडियोस होती जी है, जी, ये कोई यूनिवर्सिटी में आके नहीं देखता, वो ये 9th बचपन से क्लास। दिखाए जाते हैं। स्कूल में कोई, मैंने बोला था ना एक बैक बेंचर होता है, जो ठीक है, वो लेकर आ गया, मेमोरी कार्ड लगा के बैठ के देख लो, आ गई दिमाग के अंदर, ये एजुकेशन सिस्टम में बस चीजें चल रही हैं। वो गंदगी आ गई, वहीं से बच्चा खराब हो रहा है। ये कोई लेकर नहीं आया, ये आपको आपके दुश्मनों ने फेंका है। जी बहुत। और सबसे ज्यादा इन गंदी फौज चीजों को, ये बद किरदार और ये बेहुदा चीजों को देखने में मुसलमान ममालिक आते हैं। मुसलमान ममालिक और एशिया का सबसे बड़ा किरदार है, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। सब देखते हैं, तो ये बड़ी गंदी और वाहियात चीज है। अल्लाह पाक सबको इनसे बचाए। जैसी इसराइल में एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ देती है, वो अपने हस्बैंड के साथ चेस खेलते हैं, शतरंज, मैथमेटिक्स के वो सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो बड़े मुश्किल होते हैं। उससे Easy क्या hard। होता है? उससे बच्चे की परवरिश हो रही है। एग्जैक्टली, वो बच्चे की परवरिश कैसे होगी? क्योंकि जो चीज देखो वो अंदर है, ठीक है, आपका यहाँ से वो सारी चीज ताल्लुक है ऑपरेट हो ना। रही है। हाँ, वो ये जब ऑपरेट हो रहा है ना आपका, यहाँ से जो काम आप करोगे वो अंदर हुई चीज में ना जेनेटिकली उसको वो इम्प्रूव करेगा, ठीक है। जब वो पैदा होगा, अभी नहीं, ये इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, 9 महीने आपने इन्वेस्टमेंट करी, आप बैठे खेल लो। कई लोग बोलेंगे पागल लोग हैं, यहाँ तो खेलोगे बोलेंगे पागल लोग हैं। पागल है। जब वो बच्चा 5 साल का होगा ना, फिर वो इन्वेस्टमेंट निकल के आएगी, निकल करके वो करेगा इनोवेशंस, उसकी क्रिएशंस होंगी दुनिया में कुछ ना कुछ। तो वो फिर अच्छा चीजें भी लिमिटेड खाएंगी। हमारे इस दौरे हाजिर में इफ आई टॉक अबाउट नाउ डेज जो सिचुएशन चल रही है हमारी, उसमें तो आप फास्ट फूड खिलवा दो लड़कियों से, लड़कियों से क्या, बच्चे खा रहे हैं जाके छोटे फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो। अबे भाई साहब क्या कर रहे हो अपने साथ यार? घर वालों को चाहिए, पहले हम बचपन में हम खाते थे अंडा पराठा, कच्ची जर्दी का अंडा, सही है, उस पे काला गरम मसाला डाल के, और वो घर वाले बनाते थे, वो खाते थे। सही, गरम दिमाग चल रहा है तगड़े। आजकल के बच्चे वही अम्मा ने लिया जैम, वो अम्मा भी ऐसे ही, बच्चे भी फिर वैसे ही। अब हमारी जो वालदाएं थी ना, ये लास्ट जनरेशन थी विदाउट मोबाइल के, और बहुत जबरदस्त खातून थी,
ठीक है, आपकी और मेरी वालदा, और जो हम लोगों की अब की जो आ रही है ना, और नहीं पता होता अब क्या है। हाँ अब की जो आ रही है ना, वो खराब मामले हैं, सारे मामले उल्टे सीधे हैं। बच्चे को जैम लगाया, ऐसी फक्करा दे दिया, ले मेरा बेटा खा ले। बच्चे ने उसको खाया, खाया नहीं खाया, उसके बाद भाई बच्चे को दूसरी चीजें खिला रहे हो, फिर दूध डब्बे का आ रहा है भाई साहब, तो बच्चे की हड्डी में कहाँ से ताकत आएगी भाई? माँ का दूध पीना चाहिए ना। माँ के दूध में 80% पानी की वो होती है मिकदार, एग्जैक्टली, वो फायदेमंद है। वो डॉक्टर जैसा चला रहा है वैसे ही चल रहा है। मैं बता रहा हूँ ना, सारा निजाम खराब है। अभी मैं फिर दूसरे टॉपिक पे चला जाऊंगा असल वसी में- भाई, असल मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हमारा हूँ। टॉपिक जो था वो एजुकेशन था, तो ये है और एजुकेशन ही है ना, education है, lack of अच्छा education है। इस एजुकेशन पे लास्ट पॉइंट करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, अच्छा, ठीक ये है? मैं मैं बताने लगा हूँ, करूँ, बताएं, बोलें, आप चलें। बोलें, चलें, क्लियर करें आप। तो ये जो माहौल था सारा, देखो मेरे जहन से निकल गया, आप करें। एजुकेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से आखिरी चीज मेडिकल साइंसेस, ठीक है? एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, पूछें। पहले औलाद का जो रेशो था पर फैमिली में कितना था, मिनिमम और मैक्सिमम? 60 से लेके 70 तक के। नहीं, तुम समझे नहीं मेरा सवाल, मैं ये आप कह रहा ये हूँ पूछना चाह रहे हैं कि एक घर में मकसद कितने- एक लेडी के कितने बच्चे होते थे? तो 5 से 6 होते थे तकरीबन, वो किसी के 10 भी होते थे, किसी के 11 भी होते थे। ठीक है, आज देने वाली जात अल्लाह पाक अल्लाह की की, है, ये ठीक तो है, हकीकत लेकिन हम जब साइंटिफिकली बात करेंगे ना, डॉक्टरों ने इस एजुकेशन पर्सपेक्टिव के अंदर ऐसा चेंज लाया कि फिर नॉर्मल प्रोसीजर से चेंज होके ऑपरेशनल प्रोसीजर पे आ गई सारी चीजें, ठीक है? जहाँ प्रोडक्शन जो थी वो 8 से 10 की होती थी, ठीक है, अब वो 2 से 3 पे आ गई है, प्रोडक्शन लॉस हो गई। ठीक है? इसमें क्या फायदा हो रहा है? इसमें फायदा हो रहा है कि मेडिकल साइंसेस का एक शोबा और बढ़ गया, समझे मेरी बात? एक शोबा और बढ़ गया, दवाएं और बन गई, बिजनेस बढ़ गया, बच्चे भी कम हो गए, बिजनेस भी चल रहा है। बिजनेस भी चल रहा बिजनेस है। कंट्रोल कौन कर रहा है? ये बिजनेस कंट्रोल कर रही हैं फॉरेन फोर्सेस। अच्छा, जी, ये बाहर से फितना डाला गया है। मैं बंदे का नाम भी कोट कर देता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कादरी, ये हमारे टीचर हुआ करते थे। उन्होंने, उनकी और मेरी आधा घंटा इस चीज के ऊपर बात हुई अकेले में, अच्छा, क्योंकि वो एक काबिल आदमी, दुनिया घुमा हुआ था, प्रोफेशनल बंदा था। प्रोफेशनल बंदा था। तो उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि भाई ये हुआ है दुनिया में, वो मुसलमान कम करने की कोशिश की गई है, समझे? लेकिन देहाती इलाकों में ये चीजें नहीं चलती, हाँ, वहाँ पुराना दिमाग है। यहाँ पे नई लड़कियां हैं, ठीक है, पहले की औरतें होती थी हाथ ऐसा होता था, आजकल की लड़कियों के हाथ ऐसे होते हैं, मेहंदी वाले, मेहंदी वाला बोल रहा हूँ, उसे ऐसी हाथ लेके चलती है, देख लो। आजकल के कुछ लड़कों के भी ऐसी हैं। यार वो तो खैर वो उनकी अपनी हरकतों से ना, लड़कियों के हाथ ऐसे हैं, ठीक है, काम नहीं करूंगी, नहीं मैं काम नहीं करूंगी। अच्छा, मुझे ये ना वो बार बार हंसी आ रही है कि ये कि टॉपिक इज दैट एजुकेशन, बट हमने करंट अफेयर्स पर भी बात अच्छी खासी करी है। हाँ, तो तो मेरे इस हिसाब से तो आपको 2 पॉडकास्ट होगा मेरे। हाँ, ये एक के हसन 2 भाई कर से देना। एक तीर से हमने 2 नहीं, इसको हम एक ही में करेंगे। बस टीचर्स को पैगाम मैंने दे दिया था। लो बैटरी बोल रहा खत्म बोल रहा बोला टीचर्स को पैगाम दे दिया था ना मैंने, कंप्लीट हो गया था। बस अब लास्ट में ये दे देता हूँ अपना लास्ट, हाँ, तो हसन भाई मैं आपसे बस ये लास्ट पॉडकास्ट को वाइंड अप की तरफ करते हैं जल्द से जल्द। और आई थिंक बहुत हमारी डीपली बात हो गई और अच्छे से बात हो गई, बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इस तरीके से बैठ के कभी बात की होगी, पहले कभी ना हम इतना टाइम किसी को नहीं दिया हुआ। तो आखिरी बात आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक को और हमें, हमारी टीम को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं शॉर्टली? सर बस इतनी ही बात करूंगा, छोटी सी बात। देखो, समझाना मेरा काम है, मेरा क्या, हर अच्छे आदमी का और हर आदमी की यही कोशिश होती है कि उसकी कोशिश से एक इंसान सही हो जाए। तो एक कोशिश यही है भाई कि आप जिस भी शोबे के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई प्रोफेशनल है, चाहे आप कोई व्हाटएवर XYZ, आप जिस भी फील्ड के अंदर है, आपने सिर्फ ईमानदारी के साथ काम करना है, ठीक है? और बस कोशिश ये करो कि जो भी मैसेज आपने डिलीवर करना है ना, जो आप, अगर आप सेंडर हो तो जो आपका रिसीवर है उस तक जो है ना आपकी बात अच्छे से पहुंचे, प्रैक्टिकली उसको समझाओ इन अ पॉजिटिव वे, बात करने का कोई गलत वे ना हो किसी का भी। सही बस तो यही मेरी कोशिश है कि भाई आप स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं एज ए टीचर, तो आपने गाइड इसी तरह करना है, ईमानदारी के साथ करें, उसको समझाएं। जहाँ आपके यहाँ तक दर्द हो रहा है, आप यहाँ तक दर्द बर्दाश्त कर लो, पूरा हाथ दुखा लो, लेकिन
आप समझा के निकलोगे, रोजी तो मिलेगी और में सुकून मिलेगा, सुकून रोजी तो जमीन मिलेगी, मुतमईन होगा। लेकिन आपके सिखाने की वजह से जो आपकी आखिरत का मामला सीधा होगा ना, अल्लाह अकबर। वो कुछ नहीं होगा। आप कर गए सदका जारिया ही है, पढ़ा तो दिया आपने उसको, वो बन गया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, फिर क्या कर लोगे? मुल्क के लिए इतना बड़ा उसने बना दिया, आप कब्र में लेटे वो, गुनाह खत्म हो गए, नेकियां बढ़ ली हैं, ये तो ईमान है हमारा। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत अफसोस। सही अल्लाह है, इस पे- डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खुद ये बात कहेगा कि इस कौम के लिए कुछ नहीं करूंगा। वही तो, हंसी भी आती है, रोना भी आता है कि बंदा करे क्या। नहीं, रोने वाली बात नहीं, इस कौम के आगे रोना नहीं, हाँ, इन और लोगों के आगे रुलाएंगे, कभी नहीं रोना, और ये रुलाएंगे। तो तुम्हारा फन कर देंगे, इनको कुछ नहीं समझाओ। और ये तो आपने पब्लिक को मैसेज दे दिया, और हमें, हमारी टीम को आप क्या मैसेज देंगे शॉर्टली? यार बस मैं ये बोलूंगा, आपने बहुत अच्छा सिस्टम लगाया है, बहुत अच्छी चीज़ें लगाई हैं। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जितना एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आप लोगों ने कोशिश की। अच्छा, हैट्स ऑफ टू यू, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें। और मेरी तरफ से आप लोगों को नेक ख्वाहिशात का इजहार है मेरी तरफ से। आप लोग अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ताला एक दिन होगा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी बैठेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी हम लोगों ने बैठी, हाँ बुला बैठी, लिए, ये बहुत नहीं कह रहा अल्लाह का शुक्र हूँ, है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैठी नहीं है, बट वो नाम बैठेंगे जिनको पाकिस्तान क्या शायद देखना दुनिया भी पूरी जानती हो। जी जी, ऐसे लोग भी इंशाल्लाह आप बिठाओगे। आमीन। बस आप अपनी कोशिश करते रहो। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी, हमने लोगों तक अपना Deliver पैगाम पहुंचा दिया कि भाई इस तरीके से कोशिश कर लो। इस कोशिश पे सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ज़बान से कर दो, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते ज़बान से करो, ज़बान से नहीं कर सकते तो एक आपका स्माइली दूसरे के लिए काफी है। बहुत काफ़ी है। बस बहुत मज़ा इतना आया है एहसान भाई के साथ पॉडकास्ट करके। इफ़ यू हैव इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर अगली पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हमने एजुकेशन पर डिस्कशन की थी। नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आप हमारी बहुत जल्द देखेंगे। मिलेंगे फिर अगली पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम वसी सिद्दीकी। अल्लाह हाफिज़।